हो गया। लिखो, टाइप का नाम लिख दो जल्दी। टाइप 5 वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ है 13 14 न्यूमेरिकल्स है इसमें। कहाँ तक नंबर तक आ गया हमारा एग्जाम्पल? 30 तक हो गया ना, 35 तक ट्राई करेंगे, 35 34 तक तो जाएंगे। 30 नहीं, कितना 30 हो गया है ना, 43 44 तक ऐसा जाने का चांसेस है, 43 44 तक जाएंगे। चलो लिख दो जल्दी, टाइप वर्क एनर्जी थ्योरम। चैप्टर का नाम क्या है? 8th चैप्टर ना, WP ना, वर्क पावर एनर्जी। ये चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी और ये इसका 5th लेक्चर है, टाइप 5। लिख दिया? चालू करते हैं। चलो देखो, ध्यान दो बेसिक से। अगर तुमको स्टार्टिंग का समझ में आ गया तो आराम से तुम्हारे सम सॉल्व हो जाएंगे। 13 14 सम से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो तो करते हैं स्टार्ट, और थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। स्टार्टिंग का वही लॉजिक, जैसे सम्स आने के लिए तुमको ऑलरेडी मालूम है। स्टार्टिंग का अगर तुम्हारा कंटेंट क्लियर है तो सम्स आराम से आ जाते हैं। चालू करते हैं। चलो देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो। तो एक कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, फिर डायरेक्ट अपन सम पे आएंगे। सुनो, ये जो अपन इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में याद है क्या सब? जरा बताओ क्या क्या फॉर्मुलास पढ़ा है तुमने, बताओ। पहला फॉर्मुला वर्क डन, बोलो जल्द, बोलो जल्दी। एफएस ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड वर्क डन, और बताओ, बोलो एफ बार डॉट एस बार। थर्ड, ध्यान देते रहो सब लोग, बात नहीं। हाँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये पढ़ा अपन ने। और फोर्थ, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट, ऐसा पढ़ा है ना ये सब चीज, ये हुआ ऐसा ये सब चीज, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें सबसे पहला चीज, इसके बारे में ऑलरेडी अपने को मालूम है। जरा ध्यान दो, वर्क पे क्या करेंगे। सुनो, अगर कोई भी बॉडी वर्क डन करता है तो एक्चुअल में वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। किस में चेंज लाएगा? काइनेटिक एनर्जी, समझा? तो वर्क डन जो भी है, जितना भी जो भी वर्क डन होता है, ध्यान दो, ये स्टार्टिंग का ही मेन है। इसके बाद तो सम तुम लोग सॉल्व आराम से खुद से कर लेंगे। जो वर्क डन होता है, वर्क डन, वो वर्क डन बाय जो भी रहेगा, वर्क डन बाय ऑप्शन है तुम्हारे पास। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। इंटरनल फोर्स समझ में आ रहा है? दो टाइप के फोर्सेस रहेंगे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहा है? ये दो टाइप के फोर्स है। फोर्स ही होता है ना वर्क डन। अरे इसके पहले कितना न्यूमेरिकल सॉल्व किया मैं, हर बार W के नीचे नीचे से F लिखता था या तो mg लिखता था ना, ऐसा। तो वर्क डन बाय तो फोर्स ही होता है, वर्क तो हमेशा फोर्स की वजह से होता है। हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन किसकी वजह से, देखो जरा क्या लिखा है, पढ़ो। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। करता क्या है इसके, इससे होता है क्या है, इससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। क्या आता है बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या? बस इस यही है वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने लिखा है, इसको ही बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। समझा? तो वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस करता क्या है, रिजल्ट्स इन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। समझा? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, थोड़ा फटाफट मेरे साथ में लिखते चलो। पैरेलल लिखो, वैसा मतलब अलग से टाइम नहीं मिलेगा, उसके साथ में लिखते चलने का। सब लोग ध्यान देंगे, सबको आंसर देना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है। बेसिक बेसिक सबको आता है ना, वेट किधर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट होता है, सब बेसिक बेसिक। ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल टाइप है, तुम्हारे लेवल का, आराम से कर लेंगे तुम लोग। लिख दिया? लिख दिया, बोलो। चलो तो थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं क्या होता है ये। चालू करो, देखो। तो थोड़ा सेकंड पॉइंट में आते हैं। क्या लिखा पढ़ो जरा, वर्क डन बाय, क्या लिखा? वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स रिजल्ट्स इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, याद रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। जरा बोलो, बताओ मैंने क्या बोला है? वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस रिजल्ट्स इन चेंज इन, दर्शन इधर देख जरा, बोलो क्लियर है? समझ? ध्यान देंगे सब लोग, कोई यहाँ कोई दूसरा काम नहीं करेगा। क्लियर? हाँ चलो आते। अच्छा, वर्क डन क्या है? एक फोर्स की वजह से। क्या एक ही फोर्स की वजह से? कितना भी फोर्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ नेट वर्क डन। नेट मतलब होता है टोटल। अब टोटल वर्क डन क्या रहेगा? जितने भी फोर्सेस रहेंगे सब फोर्स से वर्क डन करा। इसके पहले किया भी है तुमने सम, याद है? एक ब्लॉक पे 4 अलग अलग फोर्स लगते थे। वेट नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एक अप्लाइड फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सब फोर्स से मिला के अपन ने क्या बना दिया? डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट मतलब क्या? टोटल वर्क डन या फिर नेट वर्क डन, बराबर। अच्छा, अभी तो तुमने पढ़ा जो भी वर्क डन होता है, जो भी काम होता है, ये किधर जाता किधर है? इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। किस में चेंज आएगा बताओ? चेंज इन, डेल्टा मतलब चेंज ना, चेंज इन। क्लियर है? बोलो। इसको ही मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अच्छा, चेंज मतलब क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो क्या? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला आता है क्या? कौन बोलेगा? शिवम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल। क्या है, क्या क्या पढ़ रहा है रुद्राक्ष? हाफ एम वी स्क्वायर ना। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सबको मालूम है ना सब? ये 9th स्टैंडर्ड का है, इतना तो आना ही चाहिए तुमको। हाँ चलो, तो एम, इधर देखो, इधर देखो, क्या मास इनिशियल और फाइनल होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? इनिशियल मास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्या ये हो सकता है वी, वी फाइनल वी इनिशियल? चलो लगाओ फॉर्मूला में बिठाओ, बोलो क्या आएगा? हाफ एम वी एफ स्क्वायर फाइनल ना, माइनस आगे बोलो हाफ एम वी आई स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो ये है नेट वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब जो भी इस पे हम लोग आज का सम हमारा जो भी है पूरा इस पे ही डिपेंडेंट है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे। समझा? लिख दो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा एकदम स्लो चलेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलूंगा आधा घंटे तक, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे अपन, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फटाफट। लेकिन इसके लिए पहले का सब बेसिक्स आना चाहिए। सब लोग लेक्चर अटेंड किए ना एकदम अच्छे से? हाँ, तो जो न्यू है वो थोड़ा ध्यान देना, बराबर हो जाएगा। चालू करूं? चलो एक बात और, नेक्स्ट। हाँ, क्या रुद्राक्ष बोला था ना आंसर? पवन क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जरा बता, रिपीट कर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ना, यही तो है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? यही फॉर्मूला है, ठीक है। और कौन बोला? हर्ष, हर्ष मोमेंटम का फॉर्मूला बोल। पी, लीनियर मोमेंटम। पी, अरे सिर्फ हर्ष बोलेगा। लीनियर मोमेंटम पी, पढ़ाया हुआ चीज है। और कौन बोलेगा? धीरज बोलेगा। धीरज आएगा? एम वी स्क्वायर कैसे हो सकता है? एम इंटू वी, करेक्ट। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू, ये सब स्टेट बोर्ड का, ये सब आना चाहिए तुमको जेई नीट पढ़ने के लिए। हाँ, तो लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी रहता है ना। इधर जरा ध्यान से देखो, जरा यहाँ पे इधर देखो, एम है, वी भी है, लेकिन वी पे स्क्वायर है, वी पे स्क्वायर है ना। तो मुझे पी को इसके फॉर्मूले में लाना है यहाँ पे, कैसे भी करके मुझे पी इधर यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो पी तब आएगा जब एम और वी दोनों आएगा। एम तो दिख रहा है, साथ में क्या दिखाई दे रहा है? वी, लेकिन वी पे स्क्वायर है। एक काम करूँ क्या, एम पे भी स्क्वायर बना दूँ, तो फिर दोनों को एक साथ होल स्क्वायर दे देंगे। देखो क्या करता हूँ, सुनो, ऊपर और नीचे एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाफ एम वी, पहले 2 वी था, मैंने एक एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक एम से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसा चलेगा क्या? बोलो जरा, सही लिखा क्या मैंने? नहीं समझा? अरे वी स्क्वायर तो पहले ही था ना, मैंने एम पे भी स्क्वायर डाल दिया है। ये अपने आप एम पे स्क्वायर कैसे आ गया? ऊपर भी एक एम से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक एम से मल्टीप्लाई किया। चलो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं और बताओ, ये हाफ एज इट इज है। ये एम वी क्या होता है? एम वी तो अभी भी देखा, एम वी क्या होता है? पी, तो पी स्क्वायर बाय एम, ठीक है। ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, समझा? अब नेक्स्ट टाइम कभी पूछूंगा तुमको, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होता ही है, हाफ पी स्क्वायर बाय एम भी होता है। याद रहेगा? इसको भी नोट कर लो फटाफट, ये सब लिस्ट में अपने रखते रहो, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस वगैरह। ये आज जो पढ़ा अपन ने, 5वां इसमें ऐड करते हैं, 5th कंटेंट। W जो नेट होता है, नेट वर्क डन जो है, ये एक्चुअल में क्या करता है? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐड कर लो इसमें, ये ऐड करो। काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला ऐड करके लो, जो भी है तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूलेस हैं, एक लिस्ट, फॉर्मूले का एक लिस्ट बनाओ, जिसमें तुमको ओरल के लिए तुमको ईजी पड़ेगा। हाफ एम वी स्क्वायर है, एक तो है हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा बोलो क्या बताया मैंने? हाफ पी स्क्वायर बाय एम, ये भी ऐड कर लो। कर लिया? जो भी सिखा रहा हूं इस पे ही न्यूमेरिकल आने वाला है, बराबर? तो एकदम ध्यान से अच्छे से देखो पूरा। अभी तक सब कुछ याद है? याद है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो, क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, समझा? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको याद है? 2 फॉर्मूला बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ पी स्क्वायर बाय एम, ये दोनों आ सकता है न्यूमेरिकल में, ये हो गया। और क्या देखा? ये तो फॉर्मूला तुमको याद ही रहेगा, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, जो भी है। क्लियर है क्या? बोलो। चलो अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और ये चीज़ मैं तुमको डिराइव भी करके दिखाता हूँ। ये आया किधर से, तो मैंने ऐसे बता दिया, आया कहाँ से भी करता हूँ। चलो एग्जाम्पल बोलो, कितना चल रहा है वैसे एग्जाम्पल? 31 लिखो ना अभी मैं, 31, ठीक है। 31 में वही डाल दो, ऐसी टॉपिक का नाम ही डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे ये डिराइव करके दिखाता हूँ पूरा, वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक टाइप का डेरिवेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये फॉर्मूला आया किधर से, बना के दिखाता हूँ। हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो फटाफट, हो गया? फटाफट टॉपिक का नाम लिखो जल्दी।
हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो एकदम अच्छे से और फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे को जरा फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, सब लोग बोलेंगे बेसिक फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक, जल्दी जल्दी। मास इनटू एक्सेलरेशन, बेसिक फॉर्मूला, ये तो बेसिक है एकदम बराबर, बेसिक ना। पानी गिर रहा है, हाँ इधर बीच में किधर, इधर कैसे गिरा? हाँ चलो, तो याद है अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने? तो हमने अभी तक देखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, सबको याद है बेसिक्स? जरा रिपीट करो एक बार वापस, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो। वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस रिजल्ट्स इन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये अपन ने देखा। फिर वही डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला देखा अपन ने, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल ना, देखो वैसा किया ना यहाँ पे, देखो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, फिर फॉर्मूले में भी लिखा है अपन ने, तो हाफ एम वी एफ, ये तो नॉर्मल है याद रहेगा ना तुमको, ये भी याद रहेगा, ठीक है। हाँ हम लोग इधर थे, चलो एफ इज इक्वल टू एम है ऐसा था, तो ठीक है मैं जो लिखता हूँ बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? ए एम तो एज इट इज है, क्या मैं ए को लिखूँ डी वी बाई डी टी, चलेगा क्या? चलेगा? ऐसा होता है क्या? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी ना, बराबर, ठीक है। अब सुनो क्या करता हूँ, तुमको मालूम है मुझे ना एक्चुअली वर्क डन तक पहुंचना है, डब्ल्यू तक, किधर गया डब्ल्यू तक, ऐसा डब्ल्यू तक में, याद है इसमें डॉट हटेगा तो क्या आता है वैसे, अगर ये इसको हटा दो तो मैं ऐसा, हाँ एफ डी एस कॉस थीटा, और बहुत सारे केस में थीटा तो जीरो होता है तो कॉस थीटा नहीं लिखा तो भी चलता है। एफ दिख रहा है, एफ है मेरे पास, एफ के साथ देखो और क्या है अंदर, वहां पे ds दिख रहा है क्या? ds चाहिए मेरे को, तो कुछ स्टार्ट कर सकता हूं मैं, क्योंकि एक बार मेरे को ds मिला ना, मैं ds को कैसे भी करके f के साथ लाके बना देगा और w निकाल देगा। w तक तो पहुंचू, w ही नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन में बोला है वर्क एनर्जी है, वर्क तो बनाओ, w दिख रहा ही नहीं है, समझा? w तक पहुंचने के लिए कौन हेल्प करेगा मेरे को? ds लाऊं, देखो ds कैसे लाता हूं, देखो सबका ध्यान यहाँ पे, f इज इक्वल टू m एज इट इज है, ये dv एज इट इज और ये dt, चलेगा? अरे dv अपॉन dt था, अभी भी dv अपॉन ही dt है, मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए बोलो? ds, देखो ds ला रहा हूँ, नीचे एक ds लाया, ऊपर एक ds लाया, ऐसे चलता है क्या? वैसे भी तो कट ही हो रहा है ना, वो चलता है क्या? इससे हुआ क्या? ये इसके बारे में मालूम है क्या तुमको? ds बाई dt क्या होता है? v ना, v होता है, तो हटाओ इसको और बोलो f इज इक्वल टू m dv अपॉन ds इंटू v। याद है ये ds का जरूरत किसके साथ है? f के साथ है क्या RHS में? ये ds को किसके साथ लेके आऊं? इधर देखो ना, f का जरूरत मुझे ds के साथ, ds f के साथ चाहिए, तो ds इधर लेके आ जाऊं, तो ds इधर लेके आओ, तो बोलो क्या आ जाएगा? f ds इज इक्वल टू m, v पहले लिख देता हूं फिर dv लिखता हूं, चलेगा? चलेगा ना? ध्यान दे रहे हैं सब लोग, ठीक है। अच्छा अभी क्या करूं, ये तो एफ डी एस, एक चीज और मिसिंग है, जरा देखो डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए एक चीज मिसिंग दिखाई दे रहा है, क्या है बोलो? वो ठीक है, वो जीरो हो गया समझो, थीटा 0 डिग्री लेके 1 किया समझो, ऐसा इमेजिन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हाँ इंटीग्रेशन नहीं है, वो साइन इधर इंटीग्रेशन डाल दिया, इधर भी इंटीग्रेशन, एम पीछे कैसे ले लिया मैंने? कांस्टेंट है, इतना तुमको आता है, साल भर पढ़े इतना तो मालूम है तुमको, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेशन एफ डी एस क्या होता है, जरा देखो इंटीग्रेशन एफ डी एस किधर है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू नेट, चलेगा? हाँ अच्छा इधर इंटीग्रेशन लगा रहे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे, जरा देखो, ध्यान देते हो ना सब लोग, एक्टिव रहो, सुबह के टाइम में 2 घंटा अच्छे से बैठ, आदर्श थोड़ा ध्यान दे, हाँ कैसे नहीं देखेगा? अच्छा ठीक है, फिर वैसे देख वी डी वी, याद है इसके बारे में? ये वी मतलब इधर किधर तो देखा था अपने, किधर क्या वी, इधर देखो वी के पास एक वी इनिशियल भी होता है, और तो मेरे को वी का लिमिट डालना है, कहां से कहां तक डालू बोलो? v इनिशियल से लेके v, ये आता है ना तुमको ये चीज, इंटीग्रेशन उस दिन भी बताया था, आता है ना बेसिक इंटीग्रेशन, 7th इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का जरा फॉर्मूला बोलो क्या आता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन, सबको आना चाहिए, मैथ्स वाले को भी नॉन मैथ्स वाले को दोनों आना चाहिए, बराबर? हाँ तो x का जो भी पावर रहेगा इंटीग्रेशन में, वो पावर प्लस 1 अपॉन सेम जो ऊपर है वही नीचे लिखना है, तो v का पावर दिखाई दे रहा है, v का कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, ऐड कर दो, पावर बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो पावर, बोलो v स्क्वायर, एक मिनट, m तो पहले से था ना पीछे अपने पास, m है ना हमारे पास, m है, हाँ बोलो v ना पावर बढ़ गया, 1 में 1 बढ़ा दो पावर 2, और सेम चीज नीचे लिखने का, वही तो है फॉर्मूला, पावर को 1 से बढ़ाएंगे और वही सेम चीज नीचे लिखेंगे। हाँ अब बोलो बाकी, और लिमिट कहाँ से कहाँ का लिमिट है? vi से vf ना, तो vi से vf, तुमको याद है मैं कभी भी नंबर को ऐसा लिमिट वाले केस के अंदर नहीं रखता हूँ,
नंबर हमेशा बाहर ले जाते हो, या तो कट करते हो, नंबर बाहर लो। तो डब्ल्यू नेट 2 बाहर लेके आके ऐसा 1/2 लिखूं, नीचे से ही आया ना 2, तो 1/2 चलेगा। आगे बोलो 1/2 m। हाँ बोलो क्या बचा बताओ, v स्क्वायर फ्रॉम लिमिट vi टू vf। चलो आप लिमिट अप्लाई कर दो, बोलो डब्ल्यू नेट। लिमिट अप्लाई करने सबको आता है? अरे बोलो भाई, सबको आता है लिमिट अप्लाई करने? क्या सिखाऊं? सबको आता है। फॉर्मूला एक बार बोलो जरा, क्या है बोलो, क्या फॉर्मूला है? अपर लिमिट माइनस, मतलब पहले मैं v के जगह पे vf डालूं, फिर बीच में माइनस लिखूं, फिर वापस v के जगह पे vi डाल दूं, ऐसा सही है ना? ठीक है, कौन बोलेगा? विराज बोलेगा। विराज, विराज ट्राई कर, विराज बोल क्या 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 आएगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है क्या? बोलो सही है, ठीक है। बाजू में रोहित, रोहित ट्राई कर, देखो मेरे को क्या करना है, मुझे ये हाफ एम दिखाई दे रहा है, देखो हाफ एम, मेरे को इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, बस ऐसा मल्टीप्लाई करना है। बताएगा? बता, बोल डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट बोल। हाफ एम एम, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ये देखा देखा जैसा लग रहा है मेरे को, तो ये यही तो है वो। बोला था बना के दिखाता हूँ, समझा? मतलब ये डेरी एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम के लिए नहीं है, बट वो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। बराबर, इस पे मैं सम सॉल्व करना। अब अपना सम चालू होएगा, यहाँ से 32 से सम स्टार्ट हो जाएगा, और ट्राई करेंगे 43 42 तक जाने का। 10 के ऊपर ही जाएंगे, 10 तो मिनिमम पकड़ के चलो तुम लोग। आज इस पे 10 सम तो कराऊंगा मिनिमम। तुम्हारे माइंड में फिट हो गया है क्या डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला? बोलो क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम। ठीक है, एक चीज और कल पढ़ाया था, जरा याद करो, बताओ। डब्ल्यू स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हाफ, हाफ बोलो, हाफ के, भूल गए एक्सआई स्क्वायर माइनस, क्या उल्टा लिख दिया मैंने? बराबर है, ऐसे ही है, एक्सआई स्क्वायर किया है ना अपन ने, ये कल के लेक्चर में तो किया था, परसों के लेक्चर में, सही ना? याद रहेगा? ठीक है, तो ये सब चीज लगने वाला है। लिखो, चालू करते हैं, चलो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 32। अब सम्स चालू हो गया, अब सम्स, अब न्यूमेरिकल्स। बहुत काम का ये वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ज्यादा काम का है, और बहुत इजी भी है। शायद एक दो सम देखने के बाद ना समझो 33 34 अभी तो मैं 32 कराऊंगा, 32 33 के बाद शायद तुमको आना स्टार्ट हो जाए, फिर तुम आंसर दोगे मेरे को धड़ाधड़। चलो एग्जाम्पल 32 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 32, और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 32। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, या फिर डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं चलेगा? डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में देख लो क्या है। एक सरफेस है, ऐसा बनाओ सरफेस फटाफट। एक सरफेस है, और सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, और एक ब्लॉक रखा सरफेस पे ऊपर जिसका मास है स्मॉल m। ब्लॉक का u0 है। u0 मतलब क्या? u0 मतलब क्या? उसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग उसको रेस्ट से छोड़ा है, और छोड़ा तो क्या ऊपर जाएगा? किधर जाएगा? नीचे आएगा। और क्या नीचे आके यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे इधर तक आएगा ना नीचे, अभी तो मास तो वही रहेगा। तो यहाँ उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन है, समझा? ऊपर छोड़ दिया ऐसा u0, तो ऐसा नीचे आएगा, तो यहाँ पे कुछ तो स्पीड रहेगा ना उसके पास, v, तो v निकालने बोला है, कुछ कंडीशन दिया है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, और हाइट h है, और हाइट h ऐसा दिया है। चलो चालू करेंगे, फटाफट हो जाएगा। कुछ स्टेप्स है वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, आराम से आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। एक दो सम में हाथ बैठने के लिए थोड़ा, एक दो सम तुमको टाइम लगेगा, एक दो सम 32 33 तक तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। चालू करूँ? हाँ, जैसे याद है इसके पहले वाले टाइप में मैंने सब कुछ स्टेप्स बताया था तुमको, वैसा इधर भी कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो प्रॉपर आंसर आएगा। सही है? पहला स्टेप सुनो क्या, पहला स्टेप जितने भी फोर्सेस है वो सब फोर्सेस वहाँ बनाओ डायग्राम में, समझा? पहला स्टेप क्या है? फोर्स बनाएंगे। चलो तो बताओ, ये ब्लॉक जिसका मास m है, क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ फोर्स लगाता है? mg, जो उसका वेट है ना, वेट एक टाइप का फोर्स है, समझा? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो ब्लॉक का एक फोर्स मैंने बना दिया, क्या ब्लॉक पे और कोई फोर्स लगता रहेगा तुमको, ऐसा लग रहा है? कौन सा? कोई बात ही नहीं किया मैंने, फ्रिक्शन का बात नहीं किया यहाँ पे क्वेश्चन में। फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस इमेजिन कर लो, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शन नहीं सोचेंगे। हाँ, और कुछ बोलो। सरफेस पे रखा है ना, कोई चीज को सरफेस पे रखेंगे तो सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन देता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को एकदम परपेंडिकुलर, तो दिखाई दे रहा है यहां से कैसा टेढ़ा, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है, n। समझ रहे हो क्या? तो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो सब क्या है? फोर्स। और कुछ है क्या बताओ? और कोई फोर्स है?
क्या धक्का दे रहे क्या यहां से ऐसा कुछ फोर्स देके? एफ नहीं है। फ्रिक्शन लग रहा है क्या ऊपर? नहीं, समझा? फ्रिक्शन में स्मूथ बोल दिया, वहां पे सिर्फ दो ही फोर्स है। पहला स्टेप याद रहेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पे अगर समझो तुमको सम सॉल्व करना है, सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट काम फोर्स ड्रॉ करके लो। हो गया? हो गया, ठीक है। मैंने याद है स्टार्ट का, आज का लेक्चर ही स्टार्ट मैंने किया था, मैंने बोला था वर्क डन बाय फोर्स होता है एफ। वर्क डन बाय फोर्स होता है ना, फोर्स वर्क डन करता है, सही है? तो तुमने पहला काम क्या किया? फोर्स ड्रॉ कर दिया। चलो अभी क्या करेंगे, ये फोर्सेस से वर्क डन निकाल लेते हैं। ये फोर्सेस से क्या निकालते हैं हम लोग? निकालते हैं, चलो। और तुमको फॉर्मूला याद है क्या? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला याद है? एक कैसे मालूम पड़ेगा हमको वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाने का है? ये दिखाई दे रहा है U, और ये क्या है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ना, ये दिख रहा है? फाइनल, इनिशियल। अरे यहां मैंने VI VF में लिखा है, क्वेश्चन में U और V में दिया है, समझा? तो देख के मालूम पड़ जाता है। जहां भी स्पीड का बात हो गया, दो बार स्पीड पूछ लिया, समझ लो क्या है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व होने वाला है ये सब। दो स्पीड का बात होने वाला है। स्टार्टिंग में 0 है, बाद में पूछा है तुमको, सिंपल देख के मालूम पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, ये क्या लिखा है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। तुमको पहले समझा वो कैसे मालूम पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का है? दिख रहे दो, यहाँ पे दो वेलोसिटीज क्लियर दिखता है ऐसा। एक देंगे, एक पूछेंगे, या तो एक इनडायरेक्टली देंगे, दूसरा पूछेंगे तुमको। दो V का मतलब बात होने वाला है, बराबर? VF V है जो भी। चलो हाँ, तो ये क्या लिखा है? W नेट। W नेट मतलब क्या? W नेट मतलब क्या? वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन। समझो हाँ, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन। समझो 3 फोर्स है, तो कितना वर्क डन आएगा? 3। तीनों को प्लस किया तो W नेट मिलता है ना। तुम्हारे डायग्राम में कितना फोर्स है? तो दो फोर्स, दो वर्क डन को प्लस करेंगे अपन। चलो तो पहला अपन करते हैं वर्क डन बाय mg, समझ रहे हो क्या? इससे वर्क डन निकालेंगे, प्लस वर्क डन बाय क्या निकालेंगे? n मतलब क्या? और कोई फोर्स है क्या? और है तो बोलो। फ्रिक्शन है? नहीं है, समझा? कुछ और कोई फोर्स है ही नहीं। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? पहला दूसरा सब में ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद तुमको आ जाएगा। ऐसा पहले भी अपने साथ हुआ है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम जाता है। ऐसे इतना थोड़ी तुम लोग स्मार्ट है कि डायरेक्ट ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, बराबर? थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1-2 सम तक जरा ध्यान देना अच्छे से। स्टेप्स याद रखो, खाली मेरे स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करो। पहला स्टेप बोलो, क्या बताया मैंने? फोर्स ड्रॉ करके लो, जितना होता है उतना फोर्स ड्रॉ करो, सही है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्मूथ नहीं लिखता तो फ्रिक्शन भी आता था। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जो डायरेक्शन में बॉडी नीचे आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ये तुमको मालूम है, समझा? तीसरा फोर्स भी आ सकता है, अगर स्मूथ नहीं रहेगा सरफेस तो फ्रिक्शन भी आएगा। तो अभी तो स्मूथ है, इसके लिए मैंने 2 ही फोर्स लिया, क्लियर है? चौथा फोर्स भी आ सकता है। चौथा फोर्स कैसे मालूम है? समझो कोई बॉडी को यहां से एक फोर्स अप्लाई किया तो फिर वो नीचे आएगा। एक फोर्स आप खुद से भी तो अप्लाई कर सकते हैं, समझा? तो हो सकते मल्टीपल फोर्स, लेकिन जितने भी फोर्स रहेंगे उतने क्या रहेंगे? अरे क्या रहेगा? वर्क डन। हाँ, क्योंकि फोर्स से वर्क डन होता है, सही है? जितना फोर्स उतना वर्क डन। क्या मैंने क्लियर लिखा? बताओ ये फॉर्मूले मैंने क्या लिख दिया? बताओ फॉर्मूले में क्या लिख दिया? W नेट, काम खत्म, आगे बढ़ो। चलो 1 मिनट, कॉमन ले लूँ क्या? क्या बार बार हाफ एम, इधर भी हाफ एम, इधर भी हाफ एम कॉमन लो। हाफ एम मैंने कॉमन लिया, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बताओ जरा यहाँ पे, 1 मिनट पूछता हूँ मैं किसको, तो थोड़ा ध्यान रहेगा। कौन बोलेगा? अर्पिता। ये देख, इस डायग्राम में मुझे बता फाइनल वेलोसिटी क्या है? बोलेगा नहीं कोई और? इस डायग्राम में तुझे फाइनल वेलोसिटी क्या दिखाई दे रहा है? V, करेक्ट आंसर है। तो फाइनल वेलोसिटी लिखूं कि उसका स्क्वायर लिखूं? स्क्वायर है ना, तो बोलो मैं क्या लिखूं? सब लोग बोलो अभी। करेक्ट, V स्क्वायर। रुक जाओ, बराबर? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूले में क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। कौन बोलेगा? हर्षल। ये देख, ये डायग्राम में इनिशियल वेलोसिटी बता क्या है? हाँ, U स्क्वायर लिखो, करेक्ट है, बराबर ना? और वो बात अलग है कि उसका U का वैल्यू क्या है, तो डाल देंगे U का वैल्यू 0। उसमें क्या ऊपर लिखा है ना, वहां पे U का वैल्यू 0 का क्या मतलब है? वो ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ा, यहां से हाथ में पहले पकड़ा, ये ऑब्जेक्ट है, समझो ऐसा, ये ना बॉडी ऐसा, अभी 0 है, छोड़ा तो मूव करेगा बाद में जाके ऐसा ऐसा। चलो ठीक है। हाँ, तो वर्क डन बाय mg, वर्क डन का फॉर्मूला आता है, वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक ऐसे ही है। दूसरा, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो बीच में cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, वो क्या हो गया? fs cos थीटा। अगर एक ही डायरेक्शन में तो fs ना। हाँ चलो देखो ध्यान दो, बहुत जो न्यू है, जिसको नहीं भी मालूम है, जो पहली बार अटेंड कर रहे हो भी सुन लो। वर्क डन बाय क्या लिखा है? तो mg तुम्हारा फोर्स है, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स आता है इधर, समझा? तो तुम्हारे डायग्राम में फोर्स कौन है अभी के लिए? वैसे 2 फोर्स है ना, मैं तो mg निकाल रहा हूं पहले, तो मैं पहले mg बताता हूं। तो वर्क डन बाय mg, क्या ये फोर्स है mg? क्या इसके डायरेक्शन में, याद है डिस्प्लेसमेंट निकालने पे तुमको सिखाया मैंने, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या लॉजिक है, क्या करना पड़ता है, बोलो बोलो भाई, भूल गए लगता। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे क्या करना पड़ता है, लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं ना, ऐसा मतलब ये तुम्हारे समझने के लिए, तुम लोग देख के बताएंगे तो भी चलेगा। तो पहले ब्लॉक इधर था, बाद में ब्लॉक इधर आ गया, तो इनके बीच में गैप कितने का है, हाँ, तो समझा कैसे निकालने का आंसर, ये पहले किया ना तुमने। तो बताओ वर्क डन बाय mg क्या रहेगा, वर्क डन बाय mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है बताओ, इसमें फोर्स क्या है, mg तो फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, mg भी नीचे लग रहा है और आ भी नीचे ही रहा है, अगर mg नीचे लगता और ब्लॉक ऊपर जाता तो मैं cos 180 लिखता था वहां पे 180 डिग्री के एंगल पे, किया है अपन ने ऐसा चीज, 5वां लेक्चर है, समझ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट कोई बताएगा वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, जीरो वर्क डन, सिखाया था ना। तो ये जा रहा है, ये ब्लॉक का डायरेक्शन ऐसा नहीं, ऐसा जाएगा, जब ये जाएगा ऐसा, बराबर है, तो वो नॉर्मल, ये नॉर्मल, और जहां वो जाएगा इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो cos 90 तो वैसे, अरे इधर जब तुम लोग डालेंगे cos थीटा दिख रहा है यहाँ पे, cos जैसे 90 डाल दिया cos 90 जीरो हो जाता है, आपका आंसर ही जीरो हो जाएगा। शॉर्टकट याद रखो, कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री में है तो उसको लिखना ही नहीं, उससे वर्क डन आएगा ही नहीं, बोलो क्लियर है। तो नॉर्मल से वर्क डन नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर है, क्यों नहीं आ रहा है, पहले से कैसे आ गया फिर वर्क डन, पहले फोर्स भी नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, समझा, अभी ऐसा नहीं है, अब फोर्स टेढ़ा लग रहा है और जा रहा है ब्लॉक ऐसा 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो cos 90 से वो जीरो हो जाएगा ना। कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे लग रहा है तो उससे कोई वर्क डन नहीं होता, सही है। आगे बढ़ो, चलो आगे बोलो, मास दिया है क्या बॉडी का, नहीं है ना, एम तो दिया है, अच्छा वी स्क्वायर माइनस जीरो, अरे वी स्क्वायर माइनस जीरो कितना, वी स्क्वायर, ये हटाओ जीरो, जीरो क्या लिखे यहाँ पे, एम जी एच का आंसर बोलो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी एम गया, सही है, 2 भेज दूँ क्या इधर, तो बन जाएगा 2gh, घुमा के लिखना, बोलो घुमा के बोलो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मुझे सिर्फ v चाहिए ना, v पूछा है ना, बोलो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, हो गया ना, रूट लगता है ना सामने, मिल गया फाइनल स्पीड, खत्म, समझा। अरे हार्ड नहीं है, नॉर्मल है एकदम, कर सकते हैं हम लोग, ये तो पहला सम था, अभी तो चालू हुआ है गेम, 10-15 सम करना है, समझो तो 2-3 सम तक तो रुको जरा, लेकिन हर एक पॉइंट नोट करो मैं क्या कर रहा हूं, वो अगर पॉइंट नोट किया रहेगा तुमने तो तुम्हारा प्रॉपर सम सॉल्व होने वाला है, कुछ भी नया नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, सबको आता है, तो अपने को भी आना चाहिए। चलो कर दो जल्दी फटाफट, हो गया तो बोलो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, हो गया ना, लिखने का तरीका सिंपल है, मेरे साथ पैरेलल लिखने का, हो गया है बोलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, चलो तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं, आगे सम्स में चलते हैं। चलो हो गया, कर दिया अपन ने मैक्स, हो गया, आ गया, अभी लेवल बन गया है, अभी कर सकते हैं ना अपन सम्स। चलो नेक्स्ट बोलो, नंबर बताओ, एग्जाम्पल नंबर कितना, 30, अब स्पीड पकड़ू थोड़ा स्पीड में आऊँ, अभी समझ गया ना, बेसिक समझ में आ गया, काम बहुत सिंपल है, एक साइड पूरा वर्क डन, एक साइड वो हाफ एम वी एफ माइनस वी आई, दोनों का स्क्वायर में। चलो स्टार्ट करो, डायग्राम बनाओ जल्दी, सेम वैसे ही ट्रिक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन एक वापस देता हूँ तुमको, एक वापस क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं क्या, वो जो अपन ने अभी जो सम सॉल्व किया ना यहाँ पे, ये दिख रहा है ये सम, इस पे थोड़ा सा एक चीज और बताऊं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रुको, ये जो मैंने यहाँ पे सम सॉल्व किया ना, ये वाला सम, यही सेम सम अपन काइनेमैटिक्स से भी कर सकते हैं, सेम सम किससे कर सकते हैं, काइनेमैटिक्स पढ़ा है ना, काइनेमैटिक्स 1D 2D पढ़ा दिया तुमको, सेम सम काइनेमैटिक्स से हो सकता है, बोलो कैसे, क्या करूं ऐसा जिससे अरे काइनेमैटिकल इक्वेशन याद है क्या, यही सेम सम चाहिए, तो एग्जांपल 33 बोल के इसको अलग से सॉल्व करते हैं अपन, काइनेमैटिक्स से सॉल्व करते हैं, तो तुमको समझेगा ये पढ़ा रहा क्यों रो, मतलब इसमें क्या लॉजिक है इतना, ये वर्क पावर एनर्जी है सम 33 बराबर, हाँ ये सेम डायग्राम है, सेम सम है, सेम सम अपन सॉल्व करेंगे सेम, लेकिन यूजिंग काइनेमैटिक्स, यहाँ पे काइनेमैटिक्स यूज करके सॉल्व करते हैं, काइनेमैटिक्स समझ में आता है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या क्या तुमको दिया, जरा बताओ जरा क्या क्या दिया तुमको, यहाँ पे u दिया है क्या, u 0 है, v दिया है क्या, v फाइंड करने का है, v फाइंड करना है, सही है, ठीक,
डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या? डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है क्या? एस। अरे कितना आ रहा है नीचे ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी है मेरे पास, एच है। सही है, स्टार्ट करते हैं चलो। और वैसे तो ये ऐसा जा रहा है यहाँ पे, एस का वैल्यू तो प्रॉपर अलग से अपने को लेना पड़ेगा, एच नहीं ले सकते। ऐसा जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना ऐसा, हाँ। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, यही सेम सम अपन काइनामेटिक्स से कर सकते, लगा सकते क्या? दिमाग लगाओ जरा, कौन सा काइनामेटिकल इक्वेशन लगाएंगे सोचो जरा। वी नहीं, वी स्क्वायर लगाओ, वी स्क्वायर वाला लगाओ, करो करो खुद से करो, ये तुमको काइनामेटिक्स हो गया तुम्हारा पढ़ा के। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ जल्दी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जल्दी लगाओ। ये एक्सेलरेशन सोचो, आया? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, और तुम्हारा आंसर यही आना चाहिए जो पहले निकाला मैंने। हाँ हाँ, जी लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा जी सोच समझ के लेना। जल्दी जल्दी, वर्टिकल लगाएंगे, अगर वर्टिकल लगाएंगे डायरेक्ट आ जाएगा, उसकी लाइन में लगाएंगे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। वर्टिकल लगाए तो डायरेक्ट आ रहा है ना, तुमने ऐसा लगाया रहेगा ना वर्टिकल, जो अगर डिस्प्लेसमेंट एच लेके करेंगे तो शायद डायरेक्ट आ जा रहा है, बराबर ना। और एक्सेलरेशन मतलब ये वर्टिकल ना, जी का लिया रहेगा तुमने ना, जी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या लगाया, यू स्क्वायर प्लस 2as ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना है? अच्छा वी तो चाहिए अपने को, यू कितना, यू जीरो ना, जीरो का स्क्वायर तो छोड़ो, जीरो लिख रहा ही नहीं मैं, 2 एज इट इज है। ए कितना है? ए तो जी एम, और एस कितना है? एच का है। ये मैंने वर्टिकल लगाया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाया जो भी एम। तो अगर वी स्क्वायर का आंसर 2gh, तो वी का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh ना, ऐसा। तो फिर ये क्या कुछ समझ रहा नहीं है, ये काइनामेटिक्स से भी आ जा रहा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जा रहा है, तो क्या तुमको कैसे मालूम पड़ेगा किसे सॉल्व करने का? उससे तो उल्टा बहुत इजी आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया उससे खाली, बराबर ना, 2 स्टेप में आंसर आ गया। तो क्या फिर मतलब क्या यूज करने का, और सही क्या रहेगा फिर ये पढ़ क्यों रहे फिर अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम ही क्यों पढ़ रहे हैं जब उससे सम सॉल्व हो ही जा रहा है अपना? तो बता, एक अभी एग्जांपल देता हूँ उससे समझो। ये समझा तुमने किससे सॉल्व किया? उसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया ना। यही सम एक अलग तरीके से भी हो सकता है, तुम लोग अलोंग द लाइन इधर भी लगा सकते थे यहाँ पे, तो जी का यहाँ पे क्योंकि ये थीटा है तो ये जी साइन थीटा, जी वो जो भी रहेगा उसके लिए उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। अभी हमारे पास एक कंफ्यूजन है, अभी हम लोग कंफ्यूजन में, जब वही सम अपना काइनामेटिक्स से इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो हम लोग उसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इतना बड़ा करके क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जरा। देखो, हाँ एग्जांपल 33 में आओ, उसको लिया, अच्छा वही 33 था ना तुम्हारा, उसको 33 लो, ये 34 हो जाएगा, फिर ये 34। हाँ तुमको समझा ना अभी तक? एक क्वेश्चन है अपने माइंड में कि सम हमारा काइनामेटिक्स से सॉल्व हो जा रहा है, तो अपन WP क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? चलो उसको वो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं, तुम्हारा वो दिमाग का थोड़ा पॉइंट हटाता हूँ। बनाओ एक डायग्राम बनाओ, चलो जल्दी फटाफट एक डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम बनाओ जल्दी, ऐसा ये डायग्राम है, एक ब्लॉक है यहाँ पे जिसका मास m रहेगा, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 मतलब क्या है? ऊपर से छोड़ दिया, अब वो क्या करेगा? वो नीचे आएगा ना, ब्लॉक नीचे आएगा, तो ब्लॉक का मास m है, u इक्वल टू 0 दिया यहाँ पे, और जब ब्लॉक ये इधर को जब पहुंच जाता है यहाँ पे, ये पोजीशन पे जब ब्लॉक पहुंच जाएगा m, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? वही क्वेश्चन है जैसा पहले क्वेश्चन था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। और हाइट भी तुमको h दिया, यहाँ पे हाइट दिया h, हाइट h दिया, हाइट h है, u 0 दिया है, v निकालने बोला है, बस इतना ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चालू करते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले अपने सॉल्व किया, कंफ्यूजन नहीं। अभी क्लियर कर देता हूँ पॉइंट तुम्हारा क्या है। ये जो भी तुमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये वाला पार्ट किधर गया वो, बराबर, ये एक पॉसिबल था, और एक दूसरा था यहाँ पे कि तुम लोग ए के जगह पे वो जी साइन थीटा ले लेते हैं, जी यहाँ पे, जी का एक कंपोनेंट यहाँ पे। बोलने का मतलब क्या है? सीधा जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ये सीधा है क्या? इसके लिए यहाँ पे अभी काइनेमेटिक्स भूल जाओ, ये जगह पे क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। समझा क्यों यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? सीधा जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधा गया तो अपन लगा के डायरेक्ट झटके में आंसर निकाल दिया, इधर नहीं निकल सकता। यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा? वही अपना जो लॉजिक है, याद है अपना स्टेप्स। चलो स्टेप फॉलो करते हो, सॉल्व करते, टफ नहीं है। चलो स्टार्ट, बोलो पहला स्टेप कौन बोलेगा? फर्स्ट स्टेप बोलो, क्या था फर्स्ट स्टेप? याद करो जा, थोड़ा एक्टिव रहो, फोर्स बनाएंगे, ठीक है। कौन लाइन से आते? क्रिश बताएगा, चल बता क्या क्या फोर्स बनाओ, बोल।
एम जी नीचे वर्टिकल बना दो, ठीक है चल, एम जी बना दिया मैं नीचे, एम जी वर्टिकल, ठीक है। और बाजू में हर्ष कुछ और बता, और क्या बनाऊँ? नॉर्मल बनाऊँ, नॉर्मल रिएक्शन सीधा आएगा क्या बेंड रहेगा? थोड़ा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा बेंड रहेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन। अरे पहले जैसा ही तो यार, पहले जैसा ही है, बराबर ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इतना ही ना, और कुछ बनाऊँ क्या? बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं। और कोई फोर्स है क्या? मैं स्मूथ, इधर कुछ फ्रिक्शन का बात ही नहीं किया, तो समझ लो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कौन बताएगा? सम्यक, सम्यक ट्राई कर, अच्छा बोल क्या करते हैं अपन स्टार्टिंग में, क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? डब्ल्यू नेट निकालते हैं। डब्ल्यू नेट मतलब क्या रहता है? वर्क डन, जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस का सबको प्लस कर। तो किससे वर्क डन निकालेगा? पहले एम जी से निकाल। अच्छा तू बोल रहा है, बोल बोल। डब्ल्यू एम जी, बात नहीं गर्ल्स ध्यान दो, हाँ। वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्ट। अरे ऐसी तो है, दो ही फोर्स है, दो ही फोर्स तो वर्क डन करेगा, इक्वल टू, बस 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 इतना ही, इतना ही। आगे आगे बोले कोई? हाँ शिवम आगे बोल। हाफ एम वी एफ स्क्वायर ना, माइनस, अच्छा यहाँ पे ऐसा है कि वी एफ और वी आई अपने को दिया है ना, तो जो दिया है वो यूज करते हैं। वी एफ मतलब फाइनल, फाइनल तो वी है ना, तो वी स्क्वायर लिख दूं मैं, माइनस वी आई मतलब क्या? इनिशियल, इनिशियल है क्या? है ना यू, और यू का वैल्यू जीरो डाल दूं क्या? डायरेक्ट ही, डायरेक्ट जीरो का समझ लो ऐसा डायरेक्ट। चलो तो वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी पहले किया है, कौन बताएगा? एम जी, दर्शन वर्क डन बाय एम जी बताया था इसके पहले, क्या लगता है? इधर इधर देख के बता, वो अलग समय अलग है। एम जी कहाँ एक्ट हो रहा है? नीचे लग रहा है, और वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे ही है, नीचे ही आया ना ब्लॉक। अरे वो ऐसा ऐसा आने दो ठीक है, लेकिन आया तो नीचे ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसका? एम जी उसका फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या अपोजिट है? सेम है, तो cos 180 लूं? नहीं। चलो बोलो, वो सब लोग बोलो, वर्क डन बाय एम जी, बोलो एम जी, सही है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे बताए कौन? पूर्वा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से? क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों ऐसा, क्यों जीरो? कैसे, क्यों? किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट, हाँ। ये ब्लॉक जब देखो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे ये जाएगा तो इधर ना, अरे थोड़े टाइम के लिए ऐसा आगे जाने का ट्राई करेगा, आगे जाने का ट्राई करेगा, समझ रहे क्या? ऐसा आगे आगे जाने का ट्राई करेगा, तो हर बार नॉर्मल जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे तो 90 का ही एंगल बनेगा, सही है। तो यहाँ पे बोलो वर्क डन, जैसे पहले भी यही हुआ है, देखा रहेगा तुमने, वर्क डन बाय नॉर्मल, बोलो कितना? जीरो, सही है। मास तो एम ही है ना, तो अरे मैं क्या करूँ, खत्म करो, चलो इसको फटाफट जल्दी खत्म करो जल्दी, वही आएगा, वही आएगा, √2gh ही आएगा। करो जल्दी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, समझा? कर लेंगे ना, समझा? काइनेमेटिक्स क्यों नहीं लगेगा? सीधा लाइन में थोड़ी ना है, सही ना? हाँ, तो अगर स्ट्रेट लाइन में रहता तो मैं वहां पे कोई जी पकड़ता। हाँ हाँ, देख कैसा ना, देख बताता हूँ, देख पॉइंट कैसा। एक्चुअली में जो तुमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, ये वैसा नहीं है। इधर देखो, ये जी इधर लगता ना, जी इधर लगता था, जी ऐसा, बराबर है। तुमको कैसे सॉल्व करना चाहिए था मालूम है? ये तो तुमने झटके में ऐसे सॉल्व कर दिया फटाफट, ये इधर सॉल्व करना चाहिए था ऐसा है। जैसे ये जी है, तो इस इधर एक कंपोनेंट जी का एक कंपोनेंट, देखो जी का ये वाला कंपोनेंट लेना चाहिए था, इससे सॉल्व होता था। जैसे ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा ना, यहाँ पे ये जी यहाँ पे लग रहा है, तो ये थीटा, ये यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो समझो ये थीटा ना, बराबर। तो जी का जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा वो एक्चुअल में रहेगा जी साइन थीटा ना, जी साइन थीटा नहीं, सिर्फ जी, मैं जी की बात कर रहा हूँ, जी साइन थीटा, समझ रहे? मेरे बोलने का मतलब है ये ऐसा नहीं था जैसा मतलब हुआ। ये u का वैल्यू तुमने जीरो लिया, सही है, v का वैल्यू नहीं मालूम था। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये मालूम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे? ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ऐसा अलोंग द लाइन, इसका वैल्यू क्या रहेगा मालूम है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? h अपॉन ये ना, अरे साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का आंसर बोलो क्या आएगा? जैसे साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करूँ, साइन थीटा, तो अपोजिट क्या है? जी अपॉन ये मुझे जो चाहिए एस ना, एस ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एस का आंसर, सॉरी जी नहीं, क्या एच ना, एच साइन थीटा का आंसर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट तो एच है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मुझे चाहिए ना, तो एस का आंसर क्या आएगा? एच अपॉन साइन थीटा, ये लगना चाहिए यहाँ पे, एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। और जो जी है, जी या फिर तुम लोग जिसको तुम लोग यहाँ पे यूज करते हो ए बना के, ए लिखते ना, ए एक्सेलरेशन, ए जो है उसके डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, ऐसा जी साइन थीटा।
इससे करेंगे तो भी यही आंसर आता है, ऐसा नहीं है, बट ये थोड़ा उतना सही नहीं है, अलोंग द लाइन लगना चाहिए, समझा, स्ट्रेट लाइन, इधर लाइन की बात ही नहीं, इधर लाइन ही नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है इधर, समझा, इसके लिए समझा पॉइंट क्या है, समझ रहे, वो जो तुमने लगाया वो तुमको आराम से इजीली आ गया, तुमने डायरेक्टली वर्टिकली लगा दिया ऐसा डायरेक्ट, वो उसको लाइन में लगाना था ऐसा, बराबर, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब क्या है, वो जो काइनेमैटिक, अरे काइनेमैटिकल इक्वेशन कब होल्ड करता है ये बताओ पहले, कब होल्ड करता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इधर ऊपर से इधर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्या, कैसे लगा सकते हैं, समझा पॉइंट, बस सिंपल। हाँ आ जाओ, खत्म किया क्या तुमने इसको, बोलो हाफ एम, बोलो वी स्क्वायर ना, ये जीरो हटा दिया रहेगा तुमने, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल कर दिया रहेगा, 2 भेज दिया ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH कर दिया रहेगा, वी का आंसर अंडर रूट ऑफ 2GH, ये आ रहेगा, पहले भी तो यही आया था तुमको, यही है ना, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़े लेवल के सम्स लेते हैं, चलो 2 सम्स हो गए हमारे, तीसरा सम लो, तीसरा सम, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 35 बनाओ जल्दी, एक वॉल बनाओ, वॉल, एक वॉल रहेगा और वॉल पे यहाँ पे अपन एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉल रखा है और इसको अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं ऐसा, एक बार इसको ऐसा नीचे फेंका ऐसा, एक बार थोड़ा सीधा फेंका है, एक बार ऐसा टेढ़ा फेंका और एक बार ऊपर फेंका यहाँ पे ऐसा, हर बार जब भी फेंका वो आके नीचे जमीन पे गिर जा रहा है ऐसा, जमीन पे आके बॉल गिर जा रहा है ऐसा, ये ग्राउंड, ऐसा बनाओ डायग्राम। एक बॉल है जिसको ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, u इनिशियल, पहले याद है u का वैल्यू 0 दे रहे थे, अब 0 नहीं, अब u है, u के जगह पे u ही लिखना पड़ेगा अपने को, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, बन गया डायग्राम। और ये वॉल का हाइट ले लो, वॉल का हाइट h दिया है, वॉल का हाइट h है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो अलग अलग केस में जब बॉल आके जमीन पे लगेगा ऐसा, तो क्या हर बार वो बॉल का जो स्पीड रहेगा v, क्या वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, सबके लिए सेम है क्या डिफरेंट है, ये क्वेश्चन है, कौन मतलब सेम है या फिर डिफरेंट है, समझा क्वेश्चन क्या, नहीं, एक ही बॉल है, उसको एक बार ऊपर फेंका ऐसा तो आके जमीन पे लगा, कुछ तो v से लगा रहेगा, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टली फेंका, फिर वापस आके नीचे लगा, अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे, तो जब वो नीचे आके लगेगा ऐसा, तो ये हर बार क्या सबका स्पीड सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा, ये क्वेश्चन है, समझा, तुमको क्या लगता है, ऐसा ऊपर फेंका, ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका, इधर फेंका, एक कंडीशन है, ऐसा ऊपर फेंक रहे एकदम यू, ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक रहे, जितने से ऊपर फेंका उतने से इधर, उतने से इधर, समझा, ऐसा उतने ही स्पीड से फेंक रहे हैं, यू देखो ना सबके लिए यू सेम है, क्या लगता है तुमको, जब नीचे आके लगेगा तो सबका स्पीड सेम रहेगा क्या अलग अलग स्पीड से लगेंगे, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, बोलो जल्दी, अलग अलग से लगेगा, लेकिन फेंका उतने से स्पीड से ही है, अलग से लगेगा फिर भी, क्यों ऐसा कैसा लग रहा है तुमको, हाँ एंगल से क्या होएगा, अगर तुम ऊपर दोगे यहाँ पे, समझो ऊपर है, जितना यहाँ पे तुम्हारा स्पीड कम होएगा, एक्सेलरेशन जी उतना बढ़ा देगा स्पीड आने के बाद, MUG नहीं पढ़ा, अरे मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ाया था ना, जितना तुम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे, समझो 1 सेकंड में अगर जितना भी स्पीड कम हो जाता है, जाने के टाइम पे स्पीड कम होएगा, नीचे आने के टाइम पे उतना ही स्पीड बढ़ भी तो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, देख के आंसर बोल सकते कि स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, जितने से फेंका उतने से ही लगेगा, प्रूफ करके दिखा देता हूं, चलो क्या दो स्पीड का बात हो रहा है u और v, तो क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम, चलो लगाओ, बोलो, एक मिनट इधर बताओ, वर्क डन किसके वजह से होएगा, फेंका ऐसा, अब वॉल पे नहीं है वो, अरे कोई सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन देगा, n, इधर n आएगा, इधर खाली एक ही चीज आएगा, कौन, mg, करेक्ट, इधर समझो बॉल कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझो यहां बना लेता हूं बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगी रहा है बस, और कुछ है ही नहीं, बोलो क्या है ये, बस और कुछ है ही नहीं अपने पास, और क्या हवे में क्या लगाएगा, हवे में थोड़ी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, बोलो नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, अरे नाम में ही है नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन तब होएगा जब एक्शन रहेगा, कुछ नीचे कुछ सरफेस पे लग रहा है तो सरफेस देगा ना, चलो बोलो क्या बोलते हो, बोलो स्टार्ट करो, वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू, बोलो हाफ m, डायरेक्ट बता जाओ, बोलो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जीरो डालू क्या, ऐसा दिया ही नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला कि रेस्ट से छोड़ा वगैरह, उसको फेंका है u से, उसको क्लियर है ना, चलो
तो वर्क डन बाय mg क्या बोलते हो, वर्क डन बाय mg, कोई बताओ जरा। mg के वैसे mg से समझो, mg, एक मिनट, mg का गेम यहां से ही चालू हो जाएगा, तुमको समझा है ना। अरे वजन तो यहाँ से स्टार्टिंग में वजन नहीं रहेगा उसके पास, स्टार्टिंग में तो रहेगा ना मास, तो यहाँ से पूरा उसका गेम स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके खत्म हो जाता है ऐसा। तो बताओ कौन सा फोर्स है और कहाँ लग रहा है, mg फोर्स है, कहाँ लग रहा है, नीचे, ये फोर्स है। ये mg वाला फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, h, ये h किधर है, नीचे क्या ऊपर, अरे ऐसा आ रहा है तो वे फोर्स भी नीचे लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो क्या लिखूं मैं, करेक्ट mgh। अरे कभी से यही तो चल रहा है यार, ये mgh क्या है, यही तो चल रहा है ना, तीसरा बार आ रहा है mgh। हाँ आगे बोलो, इक्वल टू क्या, हाफ, इधर तो कुछ नहीं कर सकते ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोलो सही है, mm कट कर दूं, 2 भेज दूं क्या सामने, 2 भेज दो, तो बोलो क्या आएगा, 2gh इज इक्वल टू, बोलो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस, तुमको चाहिए क्या वैसे, क्या चाहिए, v चाहिए ना, v हटाओ ये माइनस यू स्क्वायर, इधर का माइनस उधर गया तो प्लस, और घुमा के लिखना, बोलो साथ में लिखते रहो मेरे साथ, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2gh में प्लस में यू स्क्वायर ना, लेकिन तुमको v नहीं, v स्क्वायर नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, v, तो ले लो सामने रूट, तो 2gh प्लस, अब यहां से पूरा गेम याद है मैंने क्या बोला था, u स्पीड से फेंका, ऊपर फेंको, सीधा फेंको, नीचे फेंको, डायरेक्ट वर्टिकली फेंको, सेम स्पीड पे लगेगा, प्रूफ करके दिखाता हूं। 2, क्या 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, g कांस्टेंट, हाइट h, क्या दीवार फेंका लंबा कर दिया दीवार, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, दीवार का हाइट तो उतने का उतना ही है, u कांस्टेंट था, एक बार फेंक दिया u से, बराबर ना, ये सब के सब अंदर क्या है, इसलिए v का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ना, तो तुम्हारा जो स्पीड रहेगा यहाँ पे, जो स्पीड से अलग अलग, जो भी अलग अलग एंगल पे बॉल फेंके, हर जगह उतने ही स्पीड पे लगेगा वो, समझा पॉइंट। अरे बोलो भाई, ये आंसर पहले दे दिया था मैंने तुमको कि हाँ, तुमको ऐसा लगता है अरे ऊपर फेंका तो शायद कम हो जाएगा, नहीं, जब ऊपर जाएगा कम होगा, क्या ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर जाके नीचे भी आएगा ना वो, समझ रहे ना कैसा है। चलो लिख दो जल्दी जल्दी, तो स्पीड जो है यहाँ पे v जो है, ये मेरे को जो, ये मुझे इसका आंसर कांस्टेंट मिला है, मतलब जब वो नीचे लगेगा सरफेस पे तो वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है ना, बोलो समझा। हाँ ठंडी लग रहा है ज़्यादा, हाँ इधर आ जा ना, इधर है ही नहीं, उसका कूलिंग ही नहीं है, इधर आ जा। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल 36, थोड़ा बहुत जमने लगा है, बोलो धीरे धीरे, अरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये जेई नीट सीईटी लेवल का समझा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बरा थोड़ा सा टाइम लगता है, डिमांड करता है थोड़ा सा टाइम, लेकिन तुमको टिके रहना एंड तक, बरा अभी तुमको समझ में आ गया वर्क डन बाय mg क्या रहता है, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या रहता है, एक साथ सब समझ में किसी को नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देते रहो बस, क्लियर है बोलो। चलो आते हैं एग्जाम्पल 36, चलो एग्जाम्पल 36 में आते हैं, बनाओ डायग्राम, चलो डायग्राम बनाओ, एक बॉल है जिसको ऊपर प्रोजेक्ट किया है विथ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, बॉल का मास दिया है 2 kg, 2 किलो का बॉल है, वर्टिकली ऊपर फेंका विथ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, और जब ये नीचे आके ऐसा नीचे आके लगता है, जब ये नीचे आके लगता है यहां पे, तो इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी, बाकी उसमें 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और नीचे आने के टाइम पे 30 मीटर पर सेकंड होगा, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, बोलो कैसे हो सकता है, बीच में क्या, कोई तो बोला, कोई तो बोला, आवाज आया मेरे को, कुछ तो प्रतीक बोला था, बोल कुछ तो बोला तू अभी, राइट बोला, बोल राइट बोला तू, बोल, हाँ एयर की वजह, हवा, एयर ड्रैग, हवा उसका स्पीड कम कर सकता है, लेकिन पहले इसके पहले अपन ने ऐसा कभी लिया है क्या, अपन ने MUG सॉल्व किया, मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, वहां पे हवा नहीं ले रहा हूं मैं, इधर हवा भी आएगा, लेवल बढ़ गया है, 7वें 8वें चैप्टर पे चल रहे हैं हम लोग अभी जेई नीट के, समझ रहे ना कैसा है, तो अभी ये समझा ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख गया मतलब क्लियर समझ लो क्वेश्चन एयर ड्रैग का है, समझे यहाँ पे एयर ड्रैग समझ में आता है क्या तुमको, समझा, हवा उसका स्पीड कम कर सकता है, एयर ड्रैग पढ़ा, और लिखते हैं, बनाओ डायग्राम बनाते रहो, 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका, नीचे आया 30 मीटर पर सेकंड पे, क्वेश्चन बोला है, अच्छा एक मिनट, ये स्पीड कम कौन कर रहा है, हवा कम कर रहा है, तो वो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है ना, स्पीड कम कर दिया ना, वर्क डन कर रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग, हवा कितना काम कर रहा है, ये क्वेश्चन है,
फाइंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। फाइंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग। मैं करूं कि तुम लोग करेंगे? मैं करूं? अरे तुम्हारा काम है यार, मैं क्या करूं उसमें। जैसे चाहिए तो थोड़ा सा हिंट दे दूं, जैसे ये क्वेश्चन में कौन वर्क डन कर रहा था? mg है क्या? mg है, m मास है, 2 किलो का मास है, ठीक है। ये इस पे एक बात बताओ जरा, एयर ड्रैग के बारे में जरा थोड़ा सा बताओ, देखते हैं शायद तुम लोग वहां पे अटक सकते हैं। एयर ड्रैग, अगर समझो ये 2 किलो का बॉल ऊपर जा रहा है, एयर ड्रैग किधर लग रहा है? एयर ड्रैग करता क्या है? हाँ कोई तो बोला क्या? स्पीड को कम करेगा। तो ये जा रहा है ऊपर, इसका स्पीड कम कैसे होएगा? ऊपर और सपोर्ट करे तो बढ़ जाएगा, अपोजिट लगाना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, इसका स्पीड में वो कम करने का है, तो हवा एयर ड्रैग नीचे लगाएगा ना ऐसा। हाँ mg तो लगेगा, mg तो है, समझा मेरा बोलने का पॉइंट है। इधर एक बीच में एक पॉइंट बना लेते हैं, इसमें वे इधर दिख रहा है mg, अरे समझ रहे हो क्या? mg वेट तो नीचे लग रहा है, क्या mg के वजह से फोर्स लगने वाला है क्या? बताओ जरा मेरे को, mg के वजह से फोर्स लगेगा क्या? बोलो बोलो। मास, ये 2 किलो का मास दिया है, क्या उसके वजह से फोर्स लगने वाला है क्या? सोचो एकदम अच्छे जबरदस्त लेवल का दिमाग लगाओ। मेरा पहले एयर ड्रैग पे देख, दो अभी मेरे दिमाग में 2 चीज आ रहा है, एक तो आ रहा है mg और दूसरा आ रहा है एयर ड्रैग। एयर ड्रैग में आराम सॉल्व करो, कोई पॉइंट ही नहीं उसमें, मेरे को गड़बड़ लग रहा है वो mg का। mg मेरा क्वेश्चन है कि mg के वजह से वर्क डन होगा क्या? सोचो, कैसे मालूम पड़ता है सर वर्क डन होएगा क्या नहीं होएगा? बहुत सिंपल है, फोर्स देख लो, फोर्स दिखाई दे रहा है, फोर्स दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट है क्या? इधर इधर इधर, ये ऊपर से निकला नीचे आया, इतना डिस्प्लेसमेंट है। इधर आओ, इधर से गया उधर ही आया, डिस्प्लेसमेंट है क्या? समझ रहे हो क्या? नहीं समझा? अरे जिधर से निकला उधर ही आया, तो किधर का डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां से निकला और जिधर पहुंचा उसके बीच का गैप। जिधर से निकला जिधर पहुंचा उसके बीच में गैप है ही नहीं इधर, समझ रहे हो क्या? तो जब तुम लोग डब्ल्यू लिखते ना, क्या लिखते हो तुम लोग? डब्ल्यू mg लिखेंगे ना, वर्क डन बाय mg, और वर्क डन बाय एयर ड्रैग ये लिखेंगे ना। इधर बताओ जरा क्या लिखते हैं आगे, बोलो फटाफट जल्दी। अरे बहुत इजी यार, बोलो। हाफ m, हाँ डायरेक्ट वैल्यू डालो। फाइनल आता है क्या इनिशियल आता है? पहले फाइनल का स्क्वायर आता है, तो वो 30 का स्क्वायर 900 ना 900, अरे 30 का स्क्वायर माइनस vi कितने से फेंका था? 400 का स्क्वायर कितना आएगा? 1600। अरे सही है ना? सॉरी 40 का राइट लिखा फिर, मतलब मैंने लिखा राइट है, बोल दिया मैंने। अरे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 0 का स्क्वायर 2 0 हो गया, सही ना? सही तो लिखा है, वो बोलने के टाइम बोल दिया मैंने। हाँ आओ इधर आओ जरा, ये mg के बारे में बताओ, कुछ तो बोल रहे थे तुम लोग mg के बारे में। ये वर्क डन बाय mg, इसमें फोर्स कितना है mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, समझा? तो इनडायरेक्टली अगर तुमको इसको 0 लिखना है, प्लस वर्क डन बाय एयर ड्रैग। चलो निकाल के दिखाओ मेरे को आंसर जल्दी फटाफट। अरे डायरेक्ट मिल रहा है एयर ड्रैग, उसमें क्या करना है तुमको? हाँ -700 जूल का आंसर आने का चांस है, देखो जरा कितना आता है। आंसर निकालना जल्दी, हाँ फटाफट। नहीं कर रहा है? जम रहा है ना? अरे टफ नहीं है, टाइम लगता है भाई, ये सब चीज़ों को टाइम लगता है, टाइम लगने दो और खाली टिके रहो एंड तक। बोलो आया क्या आंसर? तो यहाँ पे हाफ, अच्छा m दिया ना अपने को, मास कितना है? 2 kg है ना, और 900 माइनस 600 कितना? 1600 कितना होता है? माइनस में 700 ना, ये 2 तो कट हो गया रहेगा, ये तो 0 हो गया, तो वर्क डन बाय एयर ड्रैग बोलो कितना आ रहा है? माइनस में 700, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। चलो फटाफट लिख दो, एयर ड्रैग के वजह से वर्क डन निकाल दिया अपन ने। वर्क डन क्लियर है ना? कंसेप्ट धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। ये अपना कितना सम था? ये 3, और पीछे एक किया ना 4 ना, ये एक ही सम था, वो तो अलग तरीके से कर दिया। हाँ ये वाला, वो वाला पार्ट देख कैसा, ये तो 0 हो ही गया, बचा एयर ड्रैग। वो निकालने के लिए तो कैलकुलेशन है, 900 में से 1600 माइनस करेंगे तो माइनस में 700 आ जाएगा, और ये जो ऊपर का 2 था नीचे 2 से कट हो गया। बराबर समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, अब एक तुमको दूं क्या करने के लिए? तुमको दूं, फ्रिक्शन आएगा, लेकिन उसमें फ्रिक्शन आएगा, चलेगा?
इधर भी तो एक ऐसा चीज है जिसके बारे में तुमको मालूम ही नहीं था, एयर ड्रैग आया, निकाल दिया ना एयर ड्रैग। अरे एयर ड्रैग के बारे में ज्यादा कुछ मिल गया, अरे डायरेक्ट मिलता है इसमें। फ्रिक्शन भी आएगा तो क्या हो जाएगा, WFR लिख देंगे फ्रिक्शन, और क्या मिल जाएगा आंसर दूर करने के लिए। चलो एक सम लो, एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37 बनाओ डायग्राम। ब्लॉक को यहां से, ब्लॉक यहां से गया m मास, और u दिया है, u समझ में आ रहा है, 10 में मतलब इसको फेंका यहां से, ऐसा स्पीड दिया है उसको u का, u 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया ऊपर से। मास m ही है, मास m है, और ये हाइट जो है पूरा 20 मीटर है, 20 मीटर, 20 मीटर का हाइट है। और ये भी दिया है तुमको, जब ब्लॉक यहां आके आता है मास m, तो इधर इसका v जो है पहले कितना था, 10 था, डबल हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा दिया है क्वेश्चन में मेरे को। ऐसा है, और क्वेश्चन बोला है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो दे दिया, अभी थोड़ी निकालेंगे वो। अभी जब पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कंफर्म फ्रिक्शन आ रहा है वहां पे, कंफर्म आ रहा है ये फ्रिक्शन, इजी इजी नॉर्मल चीज है, कर लेंगे फटाफट कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ म्यू, नहीं म्यू का जरूरत नहीं है, वर्क डन FR का फॉर्मूला थोड़ी लगाना है अपने को, जैसे एयर ड्रैग का थोड़ी फॉर्मूला लगा यहाँ पे, वो तो डायरेक्ट ही आ गया। चलो चालू करते हैं, स्टेप 1 याद करो, फोर्स। प्राची बताएगी, प्राची इस पे जितने भी फोर्सेस बता मेरे को, तेरे को क्या क्या लग रहा है बोल। mg बना दिया, राइट है, और कुछ बता। हाँ बोले तो, हाँ n आएगा किधर, ऊपर आएगा परपेंडिकुलर टू द सर, ये देखो ऐसा है ना, हाँ जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी रहेगा, टेढ़ा बेड़ा जो भी, ऐसा सही ना, n। और कुछ आएगा, ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे, कोई भी चीज आगे जाता है ना तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, ऐसा याद रखो। तो बोलो इसके पीछे साइड, पीछे डायरेक्शन में कौन लगने वाला है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। बस चालू हो जाओ, चलो मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ क्या, खुद से लिख भी सकते हैं ना तुम लोग, लिखो पहले क्या आएगा, W बाय वर्क डन बाय mg ना, WMG प्लस, बोलो और बताओ कुछ, WMG प्लस WN ना, वर्क डन बाय n, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस, और एक आएगा कुछ, हाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आएगा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg था प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, हो गया कितना, 100 सिर्फ 100, हाँ नहीं थोड़ा गलत हो गया, हाँ आगे बोलो, आगे हाफ m, करेक्ट, लिखते रहो साथ में, खुद भी लिखते रहो, यहाँ पे ध्यान भी देते रहना, हाफ m, अटके तो देखना, बाकी तुम लोग खुद से करो, हाफ m, आगे पहले v स्क्वायर, फिर माइनस वो u का स्क्वायर ना, हाँ तो करो ना, स्क्वायर करके डालो, 20 का स्क्वायर कितना, 400 हो जाएगा, 400, और 100 का 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100 ना, ऐसा ही ना, हाँ सही लिखा है क्या हमने, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, करेक्ट डाला है। चलो अब जरा mg के वजह से वर्क डन दोनों, ये WMG, कोई बताएगा WMG के बारे में, अरे WMG सबको मालूम है, mg h होता है, h दिया ना इधर, तो 20 mg डाल दो WMG की जगह पे, 20 mg, m दिया है क्या, नहीं m दिया ही नहीं है। ये वर्क डन बाय नॉर्मल 0, नॉर्मल वर्टिकल रहता है, हर इंस्टेंट पे वो 90 डिग्री पे लगेगा तो 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वही तो चाहिए, उसको कैसे 0 डालेंगे, यही तो चाहिए अपने को। और 400 में से 100 गया कितना, 300 ना, 300 को 2 से डिवाइड कर 150 m, सही है क्या, 150 m, g का वैल्यू क्या लेते हैं, 10 ना, हाँ तो 10 ले लो, g का वैल्यू 10 लो, जैसे g का वैल्यू 10 लेंगे तो 200 m, 200 m ना, ऐसे कुछ है, m में आ रहा है, मास दिया है क्या क्वेश्चन, नहीं मेरे पास है, मैंने उधर लिखा नहीं मास, मैं लास्ट में मास देता हूँ, क्या दे दूँ मास, अभी दे देता हूँ ना, अभी क्या, ये जो m है ना, m ये मास दिया है तुमको क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं, मास दिया है 2 kg, लास्ट में डाल देना वैल्यू, मास दिया है 2 kg,
मास दिया है 2 kg, निकालो आंसर निकालो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तुमको आना चाहिए ना कैलकुलेशन, ट्राई करो। मेरे पास आंसर -100 में, -100 जूल। तो ये तो 10 हो गया, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 200 m ना, 200 m रहेगा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन रहेगा इज इक्वल टू ये क्या है 150 m ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर क्या रहेगा, ये 200 m उधर गया तो माइनस में 200 m, 150 में से 200 गया तो माइनस में 50 m, सही ना। m का वैल्यू 2 डाल देंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलो कितना आ रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -100 जूल। हो गया, ऐसा समझा। तो ऐसा ऐसा डरो मत, अरे एयर ड्रैग आ गया मालूम ही नहीं कुछ भी, उसके बाद फ्रिक्शन आ गया नहीं मालूम है, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लगता है ना वहां पे आंसर आता है। 37 पहुंच गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, जल्दी करो। बन गया, चेंज करो, थोड़ा बहुत जमने लगा है अभी, धीरे धीरे आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। वर्क डन बाय mg बाय हार्ट हो गया डायरेक्ट, कि mgh बाय हार्ट हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल में मालूम पड़ गया, अरे तो जीरो रहता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आने दो, एयर ड्रैग आने दो, निकाल लेंगे। फॉर्मूला भी याद हो गया, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे ठीक है आएगा। स्टार्टिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे आने लगता है। हो गया 37 बोलो तो चेंज करूं मैं, आ जाओ नेक्स्ट 38, एग्जाम्पल 38, एग्जाम्पल नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल 38 और बनाओ एक डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, ट्राई करना अच्छे से बनाने का। एक क्वार्टर सर्कल एक ऐसा, और उसके बाद फिर सीधा ऐसा, सीधा लाइन ऐसा बनाओ कुछ। एक ब्लॉक है जिसको यहां से छोड़ा है, एक ब्लॉक है जिसको यहां से छोड़ा, ब्लॉक का मास m है और छोड़ा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। और बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो क्वार्टर सर्कल है, बात नहीं, ये क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो है r। बहुत सारी चीज तुमको ऑलरेडी आने लगी है, ये अभी धीरे धीरे अभी आना चाहिए आंसर। बनाओ एक डायग्राम, डायग्राम बनाओ। एक क्वार्टर सर्कल है, उसका रेडियस r है, इनिशियल वेलोसिटी u से एक ब्लॉक को छोड़ा जिसका मास स्मॉल m है। और ये जो क्वार्टर सर्कल का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये स्मूथ है। इसका क्या मतलब हुआ, क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इतने की यहां से यहां तक हाँ? इधर से लेके यहां तक ये स्मूथ है। ये इतना पार्ट ही स्मूथ है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर बोला है। अगर इतना पार्ट स्मूथ है मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्या, नहीं है, समझा। इतने पार्ट में, आगे की बात नहीं बोला, आगे की बात बताता हूं मैं तुमको, इतना लिखो पहले। ये आगे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये रफ है। रफ मतलब फ्रिक्शन यहाँ है, कंफर्म फ्रिक्शन है, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट म्यू लिख देता हूँ, चलेगा क्या। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डाल दिया मैंने वहाँ पे म्यू, तो ये इतना पार्ट तो रफ हो गया। और ये ब्लॉक लास्ट में यहाँ आता है और यहाँ आके ना ब्लॉक रुक जाता है। रुक जाता है इसका क्या मतलब हुआ, रुक जाता है क्या मतलब हुआ बोलो। v क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे 0 मीटर, अरे स्टार्ट भी 0 से किया, छोड़ा भी 0 पे, ठीक है चलो इजी हो जाएगा फिर सम हमारा। सम इजी होने का चांस है क्योंकि दोनों के दोनों वेलोसिटीज मेरे पास 0 है। लेकिन अब लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इतना इजी नहीं रहेगा पहले जैसा, लेकिन तुम्हारा भी लेवल धीरे धीरे बढ़ गया है, तो अब तुमको आ जाएगा, इतना कोई टेंशन नहीं। तो 0 से छोड़ा, 0 पे पकड़ा लास्ट में। ये आधा रास्ता उसका स्मूथ है, देखो ये जब इधर से इधर तक आएगा तो स्मूथ है, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो रफ सभी यहाँ पे। समझ रहे कैसा है, हाँ चलो। तो कुछ डिस्टेंस देता हूँ, जरा इतना लिख के लो। ये जो लेंथ है, इतना जो लेंथ है ये d लेंथ है, इतना ये d है, ये d वाला पार्ट है। ऐसा बनाओ डायग्राम फटाफट। d लेंथ है बस, हाँ इतना ही है अपने पास, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है पता है, तुमको ये d का आंसर चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, ऐसा बोला। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तुमको d का आंसर निकालना है। d कि कितना रास्ता वो विद फ्रिक्शन चल के जाएगा, d निकालना है तुमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। हाँ हाँ निकालना पड़ेगा। चालू करते हैं क्या, चालू करते हैं सम्स, चलो ठीक है। थोड़ा क्या अच्छा खासा तुमको 60-70% अच्छे से आता है, बताएंगे। चलो सब लोग फर्स्ट स्टेप बताओ, सब लोग फर्स्ट स्टेप बताओ। पहला स्टेप फोर्स बनाओ, क्या क्या बनाओ बोलो फटाफट, थोड़ा स्पीड में करेंगे, बोलो। mg साइड में, ऊपर, आजू बाजू, किधर,
नीचे ऐसा कुछ भी हो जाए हमेशा mg नीचे ही बनाना, mg नीचे लगेगा। और कुछ नॉर्मल ऊपर, क्या ऊपर नहीं, अभी ऑब्जेक्ट ऐसा चिपक के ना दीवार के साथ में, जब ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो दीवार नॉर्मल रिएक्शन सीधा देगा ऐसा, बराबर है। तो बोलो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या यहां मिलेगा ऐसा, ये नॉर्मल रिएक्शन, बोलो सही है क्या? अरे बोलो भाई। हाँ और क्या है, और क्या है? अरे और कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शन भी आएगा, लेकिन क्या इतने पार्ट में आएगा? इधर तो है ही नहीं फ्रिक्शन। जब ब्लॉक जैसे इधर पहुंचा, अब रफ हो गया ना सरफेस, अब यहां फ्रिक्शन भी आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे क्या? बोलो ठीक है। तो जब ब्लॉक यहां आ जाएगा तो बताओ इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे, अलग कलर लेता हूं, फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, Fr पीछे लिख दूं, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, सही है। ये ब्लॉक जा किधर रहा है? आगे, ब्लॉक आगे जाने का ट्राई कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो इनके बीच में एंगल है क्या? ऐसे याद है? ऐसा पहले ही बताया मैंने, अपोजिट हो गया तो 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा लगाना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना? 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। अरे अपोजिट हो रहा है पूरा, जा रहा है आगे, फोर्स लग रहा है पीछे, ऐसे ही होता है। चलो स्टार्ट कर दो, बोलो कैसे स्टार्ट करेंगे? हाँ बता दो, आता है ना तुमको ऑलरेडी, तो चलो फटाफट मेरे को आंसर दो, क्या क्या बोलेंगे? बोलो वर्क डन बाय, बोलो वर्क डन बाय mg निकालेंगे, प्लस बोलो, लिखते भी रहो बोलते भी रहो, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ना, तीनों आएगा ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी तो आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आएगा। इतना दिमाग में आया था सबके? इतना क्लियर था क्या? थोड़ा टाइम लग गया, बड़े बड़े सम से यार, नॉर्मल थोड़ी है ये सब चीज, बड़ा नॉर्मल चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, पहली बात। हाँ ये तीन तुम्हारे माइंड में आते कि हाँ ये तीन का आने का चांस है, आगे अपने को आता है, आगे कोई टेंशन ही नहीं है। चलो आगे तो सबसे इजी है, 1 मिनट मैं लिखता हूं, बोलो तुमको जम रहा है क्या वो चीज? खत्म, चलेगा? डायरेक्ट जीरो डाल दिया, बोलो कैसे आ गया? अरे हाफ m है, ठीक है, v² माइनस u स्क्वायर ना, v भी जीरो है, v भी जीरो है, u भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो से किसको मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। क्या लिख के दिखाऊं? बस बस चलो आगे बढ़ो, सब वैल्यू डालो, चलो सब फटाफट सॉल्व करो। mg की वजह से बताओ जरा कोई वर्क डन, mg की वजह से, mg की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है? ये आया इधर से इधर, लेकिन ऐसा आया ना, अरे ऐसा आया ना, तो ये इतना लेंथ कितना है? r, जो पहले h होता था, समझ रहे? बोलो क्या लिखूं मैं? mg r, राइट बोला। चलो नॉर्मल रिएक्शन से निकालो, अरे नॉर्मल आ गया तुमको ये चीज, बरा 0 प्लस बताएंगे ये जरा नहीं, वो मतलब उसका वैल्यू डालना पड़ेगा ना तुमको d निकालना है, d दिख रहा है किधर? d दिख रहा है, तो फॉर्मूला डालना है फ्रिक्शन फोर्स का। 1 मिनट पहले वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ना, फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना गया, कहां से? ये फ्रिक्शन चालू कहां से हुआ? इधर से, और ये ऑल द वे यहां तक गया ना, तो इतना है ना डिस्टेंस, मतलब कितना है? d ना, फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, लेकिन दोनों कैसा है? ये यहां पे कवर कर रहा है डिस्टेंस, यहां पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन पीछे, तो कॉस ऑफ 180 भी आएगा, इज इक्वल टू 0। समझा? अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है। चलो फटाफट यहां से मेरे को कैसे भी करके डी का आंसर निकाल के दिखाओ। डी का आंसर देखते डी किसको आता है, ट्राई करो। डी निकालना स्टार्ट कर दो। डी mgr तो एज इट इज रहेगा तुम्हारा, mgr में कुछ करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम लोग mgr में। हाँ क्या म्यू बाय आर आ रहा है, रूट वगैरह कुछ है? म्यू अपॉन आर, ठीक है देखते हैं। चलो ये mgr लिख दिया है, प्लस fr फ्रिक्शनल फोर्स, फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स भाई म्यू इंटू एन ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, सही है, म्यू इंटू एन आएगा, ठीक है। आगे बताओ, और डी भी आएगा, सही ना, और कॉस 180 कितना होता है? तो यहाँ पे -1 लिख दिया, इक्वल टू 0। भेजो वो साइड लेके चलो उसको, वो माइनस वाला पार्ट उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये पार्ट को माइनस वाले को इधर लेके जाओ, ले गए बोलो, ले गए क्या वो साइड? चलो इधर देखते हैं। हाँ तो यहाँ बचा रहेगा तुम्हारे पास mgr, सही है, ये माइनस वाला पार्ट वहां गया तो प्लस में ना, तो म्यू रहेगा, डी रहेगा, वो -1 वहां जाके +1 हो गया। एक चीज नहीं लिखा, बोलो क्या? एन के बारे में देखते हैं, एन के बारे में सुनो। ये जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये क्वार्टर सर्कल का पार्ट है क्या स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है? हाँ तो स्ट्रेट लाइन में एन चाहिए। अरे ये स्ट्रेट लाइन का है ना, चलो स्ट्रेट लाइन फिर से बनाएंगे। बोलो वजन इसका, वेट कहाँ लगेगा? नीचे, वेट नीचे लगेगा mg,
और सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन, अरे हमेशा सरफेस से पर पे, इधर सरफेस ही टेढ़ा था तो नॉर्मल रिएक्शन भी 90 पे आया। इधर एक्चुअल में n का वैल्यू क्या है, ऐसा वर्टिकली बैलेंस हो रहा है ना ये, तो बताओ मैं जो n लिखने वाला हूँ, क्या मैं n के जगह पे mg लिखूँ चलेगा? d निकाल के दिखाओ जल्दी, इधर से d का राइट आंसर आएगा। अरे भाई इधर से d निकालो, यहाँ से d तुमको मिलेगा प्रॉपर। हाँ हाँ, कट कर दो, mg उड़ा दो डायरेक्ट, mg कट, mg कट कर दो और d निकालो, बताओ d कितना आ रहा है, जल्दी करना सब लोग। हाँ बोलो, आ गया आंसर? क्या तुमने mg कट कर दिया था? mg कट, तो यहाँ पे म्यू इंटू डी का वैल्यू तुमको r मिला रहेगा, तो d का वैल्यू क्या मिला है? r बाय म्यू ना, ऐसी है क्या? बोलो चेक करो जरा, यही ना? ठीक है चलो कंप्लीट कर दो जल्दी, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब स्प्रिंग पे आते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंग के क्वेश्चंस भी अपने पास हैं। स्प्रिंग का फोर्स याद है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पे आते क्वेश्चन। चलो एग्जांपल 39 बनाओ डायग्राम जल्दी। स्प्रिंग फोर्स याद है, स्प्रिंग फोर्स, जैसे वर्क डन बाय mg याद हो गया, mgh बराबर ना, वर्क डन बाय नॉर्मल मोस्टली ज्यादा के केस में तो जीरो हो जा रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी देखा बराबर ना। हाँ तो वैसे ही तुमने कल ऑलरेडी पढ़ा है, याद है ना, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे बाजू में, वर्क डन बाय स्प्रिंग भी तो कल पढ़ा है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बोलो क्या होता है बताओ? हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर ना, यही तो था ना। हाँ यही है। चलो स्प्रिंग का डायग्राम स्प्रिंग से सॉल्व करते हैं, कुछ स्प्रिंग के सम सॉल्व लेते हैं। चलो डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, डायग्राम रेडी करो। हाँ ऐसे ही बंद कर दूं 26 पे, लेकिन आज तो हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद कर देंगे, बस चलो ध्यान दो। एक स्प्रिंग है यहाँ पे, स्प्रिंग बनाओ जल्दी, और आगे एक ब्लॉक लगाओ, ब्लॉक का मास 2 kg, 2 किलो का एक ब्लॉक है आगे, और इसको इस डायरेक्शन में पुश किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है उसको ये डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड, मास 2 kg का है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तुमको दिया है के, याद है ना, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 100 न्यूटन बाय मीटर, ये दिया है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा ये क्वेश्चन है, मतलब स्प्रिंग कितना दब जाएगा ये क्वेश्चन है, जल्दी करो। चालू करते हैं, टफ नहीं है, नॉर्मल है, किया ना स्प्रिंग का, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं म्यू नहीं, फ्रिक्शन नहीं आया, फ्रिक्शन नहीं है इधर इस बार, चालू करो। हाँ कुछ नहीं के खाली दिया, के बस, म्यू के कैसे आ जाएगा, म्यू कहाँ लगता है लेकिन उसमें स्प्रिंग फोर्स में म्यू नहीं आता ना, स्प्रिंग में कहाँ म्यू आता। चलो इधर देखो, हाँ तो पॉइंट ऐसा है कि एक ब्लॉक है मेरे पास वहां पे 2 kg का, उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और जब 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे फेंकेंगे तो कंफर्म, तुमको याद है स्प्रिंग का कुछ बात याद करो जरा, इधर याद करो। स्प्रिंग का एक बात है, ये स्प्रिंग का एनएलपी है, अरे इधर ही तो है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग का रिलैक्स्ड पोजीशन, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, यही है ना, ये स्प्रिंग का एनएलपी है, समझा। तो याद है स्प्रिंग वाले इसमें दो चीज चाहिए होता है, एक एक्सआई और एक्सएफ। तुमको क्या पूछा है बताओ जरा, जब ये ब्लॉक आएगा यहाँ पे, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आके लगेगा तो स्प्रिंग को थोड़ा दबा देगा ना ऐसा अंदर, तो समझो ये ब्लॉक यहाँ किधर आ गया, ऐसा इधर कुछ, ये इधर आ गया ना ब्लॉक, ऐसा इमेजिन कर रहे हो क्या, ब्लॉक इधर आ जाएगा ऐसा, तो स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगा ना। पहले स्प्रिंग इधर है, अरे पहले यहाँ पे है ना, तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्सआई क्या लेंगे तुम लोग, एक्सआई इनिशियल, एक्सआई याद है क्या होता है, एनएलपी से डिस्टेंस, तो इसका एनएलपी से कितना डिस्टेंस है, 0, स्टार्टिंग में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, नहीं समझ रहे। अरे एक्सआई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम एनएलपी,
तो स्टार्टिंग में इनिशियली जब मतलब ये यहाँ पे है, इसको फेंकने वाले हम लोग, ये अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जब ऐसा लगेगा यहाँ पे बिना कंपेयर इनिशियली तो यहाँ पे लगेगा ना, तो ये इनिशियली तो 0 रहेगा। हाँ, बाद में ये इतना अंदर जाएगा ना, तो ये तुम्हारे लिए XF है। क्लियर है? अरे बोलो भाई। वो देखो, एक तुमको भी एक चीज ऑलरेडी मालूम है, समझो यहाँ पे ये 2 kg को पहले मैंने इतना अंदर पुश किया, फिर और अंदर कंप्रेस किया, तो फिर ये XI और जो अंदर बाद में पुश करेंगे वो XF। समझा? तुमने वैसा पढ़ा है। क्लियर ना? तो इनिशियली तो स्प्रिंग तो रिलैक्स्ड में ही है ना, तो वहां पे XI का तुम लोग वैल्यू क्या लेंगे? 0। बचा क्या? XF तुमको निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो। वही तुम्हारा थियरम। कौन सा थियरम? एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा, रुको। अगर मैं ये ब्लॉक को यहां से 10 मीटर पर सेकंड से लेके आ रहा हूं, ऐसा पुश करके जितना मैक्सिमम अंदर जा सकता है मैक्सिमम अंदर गया। समझा? इमेजिन कर रहे हैं ये ब्लॉक को यहां से लेके आके ऐसा मैक्सिमम अंदर कंप्रेस कर दिया, अब इसके आगे नहीं जा रहा है वो, तो V बोलो 0। अरे कैसे आगे? नहीं समझा? अब पुश कर दिया, कितना और अंदर कितना दबाएंगे उसमें? हो गया ना। एक पॉइंट आएगा जब स्प्रिंग आजू बाजू, अरे ऐसा पोजीशन में आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसा इसके आगे नहीं दबेगा स्प्रिंग, तो ब्लॉक रुक जाएगा ना। तो बोलो V कितना? 0 ना? अरे समझा? क्लियर दिख रहा है क्या तुमको? V और U में बात हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। समझा? वर्क एनर्जी। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, वर्क डन बाय क्या क्या? इधर जरा बताओ, किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? वो तुम लोग लिखते हैं ना, वर्क डन बाय क्या है? कौन कौन है बताओ जरा। है क्या? मास है, 2 किलो का मास है, तो वर्क डन बाय mg रहेगा। ठीक है, चलो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय, हाँ नॉर्मल, चलो भी राइट है। हाँ ये बना देते हैं यहाँ पे, बोलो कितना लगेगा बताओ जरा। mg, m दिया ना 2, तो क्या 2g लिख दूं? अरे mg नॉर्मल लगता है ऊपर ना, सरफेस से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वर्क डन बाय नॉर्मल भी आएगा, प्लस और कुछ बताओ। स्प्रिंग पे भी तो लगेगा। अरे स्प्रिंग फोर्स भी तो है, ये नया है तुम्हारे लिए, अभी तक ये नहीं आया था, इधर किधर नहीं आया, जैसे इधर पहली बार फ्रिक्शन आ गया। समझा? तो वैसे अभी क्या आ गया बताओ? स्प्रिंग। तो बोलो क्या आएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी आएगा ना, SP लिख देता हूं, इज इक्वल टू, बोलो इज इक्वल टू हाफ m किसका स्क्वायर? फाइनल क्या इनिशियल? फाइनल कितना स्पीड पे आके रुकेगा वो? 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होएगा, माइनस इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना है? 10 का स्क्वायर 100 ना। बोलो समझ रहा है क्या? बोलो बस। अब इंडिविजुअली सोचो और वैल्यू डालो। वर्क डन तो तुमको mg और n में तो टेंशन ही नहीं होना चाहिए, mg और n तो तुमको आना ही चाहिए। स्प्रिंग बता दो, स्प्रिंग मैंने वैसे बता भी दिया तुमको यहाँ पे, जल्दी mg और n की वजह से वर्क डन निकालो फटाफट। तुमको आना चाहिए करने के लिए, सिर्फ देख के लिखने नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चलो जल्दी फटाफट। वर्क डन बाय mg निकाला किसने? w। वर्क डन बाय mg कितना? 0। बोलो कैसे? अरे ये mg लग रहा नीचे और ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इधर ना। इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री देगा तो 0 आएगा नहीं है। दूसरा वर्क डन बाय नॉर्मल, वो भी 0 है। कैसे? ये इधर लग रहा है और ब्लॉक जा रहा है इधर ना, 90 डिग्री का एंगल तो इधर भी बन रहा है, ये भी 0। बचा कौन खाली? स्प्रिंग फोर्स का लिखो जल्दी जरा। स्प्रिंग फोर्स बताया था मैंने तुमको, ये ना यहाँ पे आएगा हाफ। ये क्या फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने? हाफ के, जिसको नहीं आता है डायरेक्ट लगाओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। के दिया है अपने को किधर? 100 ना, हाफ इंटू 100। उसके बाद कितना आएगा? तो XI तो 0 है, तो 0 माइनस XF, वही तो चाहिए, कंप्रेशन ही तो चाहिए मेरे को, XF। इधर बोलो क्या आएगा? हाफ m दिया ना, m कितना दिया? मास 2 दिया ना, 2 का, और यहाँ पे आएगा माइनस में 100। कर लेंगे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? हाँ XF का स्क्वायर, करेक्ट, XF का स्क्वायर करो कैलकुलेशन। हाँ √2, ठीक है, निकालो। क्या निकालने का मालूम है ना? क्या निकालना है? XF। चलो जल्दी निकाल के दिखाओ। अरे सब 0 0 दिख रहा है क्या है उसमें? चलो जल्दी खत्म करो उसको, देखो कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता है। स्टार्टिंग है 0 0 तो गया, 50 कर दिएंगे, तो 50 और 0 माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस ऑफ XF स्क्वायर, 2 कट, माइनस में 100, माइनस भी कट, 50 1 जा 50 2 जा, तो XF का स्क्वायर का आंसर 2, तो XF का आंसर √2। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है कंप्रेशन, तो मीटर में आएगा, √2 मीटर। √2 होता है 1.414, उतना मीटर दब जाएगा स्प्रिंग। समझा कैसे किया स्प्रिंग का सम्स? समझा रहे? अरे स्प्रिंग में क्या टेंशन है, तुमको ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम ही है, हाफ के XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर। बस वो फॉर्मूला सोचो, उसके हिसाब से लगाओ। लेवल के सम सॉल्व कर, एकदम टफ लेवल के अपन।
लास्ट क्लास में टफ टफ लेवल के सम्स आएंगे, बराबर ना। √2 मीटर दब जाएगा स्प्रिंग अंदर। चलो स्प्रिंग पे और सम्स लेते हैं। 39 हो गए, जल्दी करो। अब तुमको XI XF देखने आएगा ना। XI कहां से मेजर करते हैं? NLP ना, और XF NLP, दोनों NLP से ही मेजर करने का। चलो एक स्प्रिंग का क्वेश्चन इधर ही दे दूं क्या यहाँ पे? नहीं, चलो दूसरे स्लाइड में चलते हैं। एग्जाम्पल 40 पहुंच गए हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 40, ये चैप्टर में कम से कम 100 सम सॉल्व कराऊंगा मैं तुमको, 100 सम। ये 40 पे चल रहे हैं हम लोग अभी। एग्जाम्पल नंबर 40 लिखो जल्दी। K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। जल्दी 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 लिखो, बनाओ डायग्राम। एक स्प्रिंग बनाएंगे वापस, स्प्रिंग। ब्लॉक बनाओ, स्प्रिंग बनाओ जल्दी। 12 kg का ब्लॉक है। ये सम शायद तुमको आना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग पे एक सम तुमको सिखा दिया मैंने। देखते ये सम तुमको जमता है क्या खुद से। 12 किलो का ब्लॉक है। डायग्राम बनाओ जल्दी। मास 12 kg दिया है, ठीक है। इसका NLP बना रहा हूं। NLP बनाओ, NLP नॉर्मल लेंथ पोजीशन बनाओ। नॉर्मल लेंथ पोजीशन से 12 किलो का ब्लॉक स्टार्टिंग में 2 मीटर के डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग में 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और इसको यहां से छोड़ा है U इक्वल टू 0 से। समझ लो, थोड़ा इसको ऐसा कंजेस्टेड बनाना। ये कंप्रेस्ड हुआ है थोड़ा सा ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहां से इसको छोड़ दिया। अब समझो जरा, थोड़ा क्वेश्चन को भी समझा देता हूं। ये 12 किलो का ब्लॉक है, बराबर। याद है इसके पहले वाला डायग्राम में, इधर इसको ऐसा लाया, इधर इधर लाया, 0 पे आ गए हम लोग। V0 0 छोड़ा, क्या होएगा? उधर जाएगा। सेम वैसे ही है, समझा? ये इधर है, 0 पे छोड़ा, इधर जा रहा है, बराबर है। हाँ, ये NLP बना दिया। ये बीच में बनाओ एक ब्लॉक, बीच में ये इसका पोजीशन बनाएंगे अपन। 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसका स्पीड कितना रहेगा, यही क्वेश्चन है। ये 1 मीटर है, ये कितने V से जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ये 12 किलो का ब्लॉक, मास में थोड़ी चेंज होता है। ये समझा क्वेश्चन क्या है? समझा? तो U 0 था, 0 से छोड़ा, तो 1 मीटर बाद उसका स्पीड कितना, ये क्वेश्चन है। समझा? 1 मीटर बाद। और NLP तो तुमको दिख रही है। ये क्या नया है? कुछ ज्यादा इतना थोड़ी टफ है। स्प्रिंग आ गया तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। स्प्रिंग फोर्स का जरा फॉर्मूला बोलो। अरे बोलो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। FSP ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बोलो। हाफ K तुमको दिया, ये K दिया, ये उसके बाद क्या आता है? XI का स्क्वायर माइनस XF का स्क्वायर। XI इनिशियली कितने पे था? ये इनिशियली, ए भाई NLP से देखते हैं, बताया ना। XI XF NLP से देखो कितने पे था। XI कितना है? 2 मीटर डालना। XF फाइनली जब इधर से 1 है, 2 मीटर का तो है, तो इधर से कितना है? 1 मीटर, तो ये 1 डाल देना। समझा? चलो स्टार्ट करते हैं। K दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा दिया है। तुमको निकालना है यहाँ पे V, V निकालना है। स्टार्ट करेंगे, बनाओ। चलो फोर्सेस बनाओ जल्दी। स्टेप 1, कितने फोर्स आएंगे? कितने? 3 ना, बनाओ, तीनों फोर्स बनाओ। पहले मास बनाओ, मास फटाफट, सॉरी वेट, mg ना, mg मतलब 12g आएगा यहाँ पे, 12g बनाओ। फिर ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और कौन आएगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो बना दो फटाफट जल्दी। बनाया? मेरा एक क्वेश्चन है, स्प्रिंग फोर्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इधर फोर्स किधर लग रहा है डिस्प्ले, क्योंकि मेरे को याद है, मेरे को स्प्रिंग फोर्स नहीं निकालना है, मेरे को वर्क डन चाहिए ना। अरे तुम लोग क्या लिखते हो? तुम लोग लिखते हो ना वर्क डन बाय mg लिखते हैं, प्लस वर्क डन बाय n लिखते हैं, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू हाफ m, बोलो v ना, फाइनल ना, फाइनल तो v स्क्वायर माइनस 0, u तो 0 है, सही ना। तो v मिलने का फुल चांस है, आराम से v मिल जाएगा तुमको। हाँ 5 आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, एक एक चीज बताना स्टार्ट करो। चलो वर्क डन बाय mg निकालो। वर्क डन बाय mg लिखते चलो, स्लो चल रहे, भाग नहीं रहे, स्लो जा रहे हैं हम लोग, आराम से। तुम लोग भी करो साथ में, मैं इस बार यहाँ पे करता हूँ। वर्क डन बाय mg कितना? 0। क्यों? ऐसा क्यों? ना, ये जा रहा है आगे, लग रहा है नीचे, तो ये 0 हो जाएगा ना। सेम किसके साथ? नॉर्मल भी 0। स्प्रिंग फोर्स करते हैं। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट ना, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है ना भाई। हाँ सुनो इधर देखो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का फोर्स ना, स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बताओ जरा, कितना जा रहा है स्प्रिंग फोर्स, तुमको निकालना कहाँ है, देखो जरा चेक करो कितने पे निकालने का तुमको, 1 मीटर पे ना, तो यहाँ पे एफ एस पी के साथ में कितना डिस्प्लेसमेंट लेंगे बोलो जरा, अरे यहां तक देख रहे क्या, इधर तक देख रहे हैं, तो यहां था इधर से इधर ना, कितना डिस्प्लेसमेंट बोलो, 1 ना, 1 मीटर, ये फोर्स इंटू, एक मिनट, एक सबसे मेन चीज जहां गड़बड़ होता है, फोर्स किधर लग रहा है बताओ, ये ब्लॉक पे किधर फोर्स लगेगा, ओ डायरेक्शन में, स्प्रिंग कंप्रेस पोजीशन में इधर फेंकेगा ना स्प्रिंग ऐसा, तो फोर्स इधर लग रहा है, और ब्लॉक जा रहा किधर है, उधर ही जा रहा है, तो थीटा 0, तो cos 0 1, cos 180 वो सब नहीं है, cos भी मत डालो, स्टार्ट करो, एफ एस पी का फॉर्मूला यहाँ पे डाला है, लिखो वैल्यू निकाल के दिखाओ, चलो एफ एस पी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, हाँ एम दिया ना मास 12, हाँ निकालो जरा देखो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, एफ एस पी का फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, और उसका वैल्यू क्या डालने को भी लिखा है, वो खाली वैल्यू डालो तुमको मिल जाएगा आराम से, वी मिल जाएगा, और ये एम के जगह क्या डालेंगे तुमको मालूम ही है, मास कितना दिया ब्लॉक का 12 kg, 12 डाल देना, देखो क्या आंसर आता है, फॉर्मूला फॉर्मूला ऊपर है, यश है ना फॉर्मूला एफएसपी का, चलो करूं मैं, क्या हो गया तुम्हारा बोलो, ये 0 छोड़ो, एफएसपी वहां पे दिया अपने को कितना, हाफ दिया है, और के दिया, के का वैल्यू कितना 100, हाफ इंटू 100, और उसके बाद क्या आएगा एक्सआई का स्क्वायर, एक्सआई 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस एक्सएफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ये तो 1 छोड़ दो, इज इक्वल टू हाफ इंटू मास दिया मेरे को 12, और यहाँ पे v का स्क्वायर, ये 1/2 कट ना, 4 माइनस 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 इज इक्वल टू 12 v स्क्वायर ना, 300 जा 3 4 जा ना, 4 1 जा 4 25 जा, अरे 25 जा 100 होता है, तो v स्क्वायर का आंसर 25 आ रहा है, तो v का आंसर आएगा 5 मीटर पर, जब वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये आंसर 5 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर आएगा, देखो कैलकुलेशन कैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे ही रहेगा, तुम तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन करो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, तो ये स्प्रिंग का अपन ने कर लिया, एक्सआई एक्सएफ का भी एक क्वेश्चन हो गया, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का जम गया ना अभी तुमको, चलो करके दिखाओ खुद से फिर, अभी 41 हो गया ना लिख के, एग्जाम्पल 41, अब खुद से करके दिखाना, तुमको आना चाहिए, किधर गड़बड़ होता है बताओ जरा, कहाँ गड़बड़ होता है, एक्सआई और एक्सएफ में बस, और किधर नहीं, एक्सआई एक्सएफ कहाँ से चेक करते हो तुम लोग, एनएलपी, बस वो याद रखो, उससे सम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, एक्सआई और एक्सएफ बराबर देखिएगा तो सम सॉल्व हो जाएगा, बना के रखो, एक स्प्रिंग बना के रखो, ऐसा ऐसा डायग्राम बनाओ, इतना डायग्राम बनाओ, ये स्प्रिंग बना के रखो, यहां तक स्प्रिंग हो गया, लिख दिया, चलो बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे एक ब्लॉक लगाओ, मास m बोलो, u0 सेम वही है, u0 पहले का ही क्वेश्चन है, सेम वही है, इसका ये एनएलपी है समझो, इधर एनएलपी है, नॉर्मल लेंथ पोजीशन एनएलपी, ये इधर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और ब्लॉक अल्टीमेटली आया इधर, इधर आ गया ब्लॉक, मास m 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और इधर तुमको v पूछा है, कितना इसका स्पीड है, ये क्वेश्चन है, बस बाकी सब कुछ पहले वही सेम, ये सेम पहले वाले क्वेश्चन है, सेम पहले वाले क्वेश्चन में मास कितना दिया था 12 kg ना, के दिया था, के कितना था 100 न्यूटन पर मीटर ना, हाँ और कुछ था क्या, बस स्टार्ट करो, क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है, एक बार फिर समझा दो, सुनो, वो ब्लॉक है, उस स्प्रिंग को देखो, ये मत सोचो, ये सब भूल जाओ इधर पहले, ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है, ब्लॉक को इधर ला दिया एकदम एंड पे, अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ा, जब छोड़ा रहेगा तो स्टार्टिंग में u0 रहेगा, छोड़ा तो ये क्या किया इसने, एनएलपी क्रॉस करके वो साइड चले गया,
अब बताओ स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है क्या इलोंगेशन हुआ? हाँ अभी इलोंगेशन है, लेकिन कुछ उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, अपन ने सम सॉल्व किया है, कुछ भी हो जाए स्प्रिंग में वही फॉर्मूला लगता है। वो स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। खाली मेरे को एक्सआई बताओ, पहले पहले बताओ एक्सआई कितना है। एक्सआई पहले किधर था ब्लॉक? पहले इधर है क्या उधर है? इधर। कितने मीटर पे एनएलपी से? तो एक्सआई की जगह क्या डालेंगे तुम लोग? और एक्सएफ बाद में एनएलपी से कितने इधर से गिने क्या 3 मीटर? अरे एनएलपी से देखते हैं एक्सएफ, एनएलपी से 1 मीटर पे, तो यहाँ पे 1 डालो, आंसर निकालो। वही सेम 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 काम है। वर्क डन बाय एमजी निकालो, वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ के, नहीं हाफ एम ना, हाफ एम और क्या आएगा? वो वाला स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ना, तो v स्क्वायर माइनस 0। चलो करके दिखाओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। करो सेम सम है, करो आप जल्दी फटाफट। सेम आएगा, सेम आ रहा है क्या? चेक करो, 5 ही आ रहा है, 5 ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, सेम क्यों आ गया? अरे क्या मैंने एक्सआई और एक्सएफ का वैल्यू चेंज किया क्या? चेक कर लो, पीछे वाले क्वेश्चन में तुमने 2 1 ही डाला था उधर भी। ये फॉर्मुला बेस्ड, स्प्रिंग फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्प्रिंग के क्वेश्चंस, उसमें अगर नंबर चेंज नहीं हुआ तो आंसर थोड़ी चेंज होने वाला है। वो तुम कैसा भी कंसेप्ट यहाँ पे चेंज कर लो। आ गए ना स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस भी? हो गया? चलो 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, 42 43 खत्म करते जल्दी। चलो हो गया, बोलो ये 42 एग्जाम्पल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 42। बहुत ईजी है ये, तुमसे कराता हूँ मैं, बोलते रहूंगा तुम लोग कर देते रहना फटाफट जल्दी। लिखो, बना दो डायग्राम बनाओ डायरेक्ट फटाफट, ज़्यादा टाइम पास नहीं। एक रिजिड सरफेस रहेगा, स्प्रिंग बनाओ, एक स्प्रिंग बनाओ, स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करते हैं, स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया है, मास जो भी है एम ले लो, ऐसा है। और क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो। स्प्रिंग का के लिख देना, स्प्रिंग का के दिया है तुमको, स्प्रिंग का के तुमको दिया है 20 न्यूटन पर मीटर, 20 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग का के दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्टार्ट करते हैं कि डायग्राम में पूरा बना दूं, डायग्राम बना दूं क्या पूरा डायग्राम के अंदर ही? ठीक है। तो हुआ क्या, ये इसका एनएलपी पोजीशन है, समझो ये इसका एनएलपी है, एनएलपी नॉर्मल लेंथ पोजीशन। इससे क्या किया, इससे 5 मीटर ये साइड खींचा है, 5 मीटर ब्लॉक को ये साइड खींचा एनएलपी से। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्वेश्चन को? ये एनएलपी पोजीशन था, एनएलपी से मैं ब्लॉक को मैंने 5 मीटर राइट में खींच लिया, और जब इसको 5 मीटर राइट में खींचा तो यहां पे जो वर्क डन हुआ है वो W1 है। वर्क डन क्या है? W1। अभी क्या किया, और 5 मीटर खींच लिया ये साइड, और 5 मीटर खींच लिया, अब वर्क डन है W2। तुमको क्वेश्चन बोला है कि W1 अपॉन W2 का आंसर निकाल के दिखाओ, ये क्या रहेगा? रेशियो ऑफ वर्क डन, ऐसा क्वेश्चन है, W1 अपॉन W2। समझो क्वेश्चन कैसा है? चलो एक एक सॉल्व करेंगे। तुमको मालूम WMG और WN निकालू क्या? अभी 0 आता है वो, डायरेक्ट। चलो फटाफट W1। अभी W1 मतलब क्या? स्प्रिंग फोर्स ही है ना? हाँ लगाओ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा? W1 का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स ना, स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो पहली बार कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 5 मीटर का। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी आता है, लगाओ जल्दी स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला और मेरे को आंसर बताओ। हाँ मास एम ही रहने दे, इसमें कहाँ मास लगेगा वैसे? नहीं W1 नहीं लगेगा मास, चलेगा, उसके बिना सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा वहां से। जल्दी फटाफट बताओ, चलो बोलो क्या आ रहा है? हाफ के लगाया क्या फॉर्मूला लगाया? हाफ के आगे क्या रहता है? एक्सआई स्क्वायर ना, माइनस एक्सएफ स्क्वायर।
बोलो बोलो कितना आ रहा है, अरे बोलो भाई। एक्स आई बताओ, वही बताओ क्या लेंगे तुम लोग एक्स आई। W1 इसका फोर्स का फॉर्मूला हाफ के फॉर्मूला लगेगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर और इंटू 5 ना, ये 5 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट, वो वैसे भी कट ही हो जाएगा बाद में, ठीक है चलो फिर भी। हाँ बताओ क्या करेंगे बताओ, हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए बोलो क्या करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स पीछे लगाएगा ना वो, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आएगा, समझा। तो समझो ये उल्टा हो जाएगा, समझो ये सिर्फ उल्टा हो जाएगा। तो बोलो 0 माइनस 5 का स्क्वायर लिखो कि 5 का स्क्वायर माइनस 0, 5 का स्क्वायर माइनस 0, उल्टा ना भी, अरे उल्टा, फोर्स यहाँ लगता है ना स्प्रिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट तुमने वहां पे किया है, सही ना। हाँ तो 5 का स्क्वायर माइनस 0, के का वैल्यू लेंगे, इंटू में के ले लेते हैं, ए के दिया है क्या, हाँ दिया है, ले लो 20, और कुछ रह गया 5 ना, हाँ तो कर लो कितना आता देखो, W1 हाफ 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 20 इंटू 5, रहने दो इसको डिवाइड ही करने का, वैसे भी क्या इसको मल्टीप्लाई करते बेटे, छोड़ो उसको, W2 निकालो, रहने दो इसको डिवाइड करने का तुमको, लास्ट में अपॉन निकालने का। चलो बोलो वही स्प्रिंग फोर्स इंटू क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट ना, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है वहां पे, लगाओ वही सेम फॉर्मूला, वही हाफ के एक्स, लेकिन यहाँ पे वही -1 वाला लॉजिक भी आएगा, सेम उल्टा हो जाएगा फिर, एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ -1 लिखा ही नहीं, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर इंटू में 5 और इंटू में -1, वैल्यू डालते जाओ धड़ाधड़। बोलो के दिया था ना तुमको, के था 20, बोलो उल्टा आएगा ना यहाँ पे, तो क्या आएगा 10 ना, 10 हो जाएगा पहले, 10 का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियली कितने पे था, ये उल्टा लिखा है मैंने, वो माइनस साइन डाल दिया समझो अंदर, ये माइनस था, हाँ पहले 5 पे था करेक्ट, तो 5 का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 करो, छोटा मोटा कैलकुलेशन करो, फिर लास्ट में डिवाइड कर देना, हाफ ये 20 है, 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर कितना 25, 100 में से 25 गया कितना 75 इंटू 5, ये दोनों को डिवाइड मार दो बस, W2 W1 अपॉन W2 कर दो, W1 कितना है हाफ 25 25 अपॉन नीचे क्या है हाफ 20 75 इंटू कितना 5 गलत तो नहीं डाल दिया, किधर किधर, हाँ तो घुमाने के लिए ना, वो घुमाने के लिए था, हाँ वही बोला मैंने, वो डाल के इसको घुमा दिए, वो घुमाया ना, 20 हाफ 1/3, तो उल्टा कुछ अलग है क्या। अच्छा मेरे पास W2/W1 का आंसर है 3/1, ये बराबर है ना, सही किया, उल्टा करे तो 3/1 ही आएगा, मैंने W1/W2 निकाला है, W1/W2 का आंसर 1/3 है, मेरे पास जो आंसर उसमें दिया है उसमें W2/W1 दिया है 3/1, नॉर्मल लेवल के सम से, इतने कोई टफ नहीं है। ये तुमको समझा नहीं उल्टा कैसे हो गया, नहीं समझा। अरे इधर देखो ना, एक्स आई जो है, एक्स आई इनिशियली तो 0, फाइनली कितने पे था 5 पे था ना, हाँ तो ये क्योंकि तुम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट इसका ये साइड कर रहे हैं, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स वो तो पीछे लगता है ना, अरे स्प्रिंग इधर खींचेगा ना उसको, ब्लॉक को ऐसा, चलो कर दो जल्दी जल्दी। ये हो गया एक लास्ट सम खत्म, ये करो जल्दी खत्म करो, एक लास्ट सम इधर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 43, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लेना अच्छे से। एग्जाम्पल 43 लिखो, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज्ड, अभी एच निकालने बोला, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज्ड, जैसे पहले आर दिया था अब इसको एच बोल रहे हैं, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज्ड सो दैट मैक्सिमम कंप्रेशन, इजी समय नॉर्मल है, एक ब्लॉक है उसको यहां से छोड़ा है, कितने हाइट से छोड़ना पड़ेगा ऐसा बोला, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज सो दैट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ, यहां पे एक स्प्रिंग लगा के रखा है, यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक स्प्रिंग है, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज सो दैट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ x नॉट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, सो दैट ये आके ऐसा देखो, जैसे ये आके इधर लगा ऐसा तो स्प्रिंग दब जाएगा ना अंदर, तो जो स्प्रिंग जो है स्प्रिंग x नॉट कंप्रेस होना चाहिए, ऐसा बोला है x नॉट, विथ वॉट हाइट शुड द ब्लॉक बी रिलीज्ड, लिखा इतना, सो दैट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ, सो दैट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ x नॉट
इज प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, एक्स नॉट का कंप्रेशन हो रहा है। चलो इजी है तो आराम से हो जाएगा। वही बनाओ, फोर्सेस बनाओ फटाफट जल्दी जल्दी। एक्स नॉट का कंप्रेशन आना चाहिए, सिंपल है। लास्ट समय बोलूंगा ऐसे सॉल्व कर देना। चलो वर्क डन निकालो, 3 वर्क डन आएगा, 3 वर्क डन बताते जाओ जल्दी जल्दी, एक एक लिखते जाओ। वर्क डन बाय बोलो, फर्स्ट क्या आएगा? mg बनाओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर दो इसको जल्दी। mg नीचे आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ बोला नहीं फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय mg पहले आएगा, दूसरा बोलो वर्क डन बाय नॉर्मल भी है, सरफेस के कांटेक्ट में ना वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग फोर्स भी तो आएगा, और इज इक्वल टू, सुनो यहां से छोड़ा है u इक्वल टू 0 दिया है मेरे को यहाँ पे, हाँ u इक्वल टू 0 रिलीज बोला ना, यहाँ से 0। अरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सुनो इधर देखो, जब ये ब्लॉक को इधर से छोड़ेंगे तो u तो 0 है, ये इधर से ऐसा आके इधर आके जाके ऐसा लगेगा, ये दबा देगा स्प्रिंग को और आके रुक जाएगा, तो v कितना? v भी 0 ही आएगा, समझा? तो मैं डायरेक्ट इधर क्या लिख दूं, इधर क्या लिखूं? 0। अरे यूज कर, समझा ना, वो डायरेक्ट ही 0 होता है, किया ना तुमने फॉर्मूला। u भी 0 है और जब v भी 0 है तो RHS तो 0 ही आएगा ना, वो दोनों, ये तो पहले भी कर चुके हैं अपन। चलो डालो, ये तुमको मालूम है इसमें क्या होने वाला है, कौन एग्जिस्ट करेगा, तो कौन 0 हो रहा है? n 0 नहीं, mg 0 नहीं होएगा, mg थोड़ी 0 होएगा, हाइट से आ रहा है वो mgh ना। अरे शॉर्टकट भाई, mg से आया h तक ना, तो एक तो रहेगा mgh, नॉर्मल गया, स्प्रिंग फोर्स लगाओ, क्या होता है बोलो? हाफ k ना, हाफ k। xi बताओ जरा, xi कितना? इनिशियली 0 रहेगा। अरे एनएलपी पे ना इनिशियली तो 0 ही रहेगा, माइनस xf यही है फाइनल ना, कंप्रेस हुआ है ना यहाँ पे x, अच्छा स्क्वायर होता है वो, xi स्क्वायर माइनस ये xf स्क्वायर, और xf का आंसर है मेरे पास, xf को कुछ तो बोला है, xf को x नॉट बोला है, x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या था, खत्म करो जल्दी इसको। स्प्रिंग का k दिया है क्या तुमको? देखो क्या k में ही आंसर आएगा, k में ही आंसर है, निकाल दो जल्दी। क्या निकालना है मालूम ना क्वेश्चन में? h निकालने का है, h इसको सॉल्व करना है, h का आंसर चाहिए, h अलग कर देना। हाँ बाय के नीचे आएगा सब, के नीचे आएगा ना, k अपॉन में आएगा ना। करो जल्दी निकालो फटा। h चाहिए मेरे को वहां से, h तो बोलो क्या आएगा यहाँ पे? m रहेगा, g रहेगा, h रहेगा, ये तुम्हारा ये -0 माइनस x नॉट स्क्वायर ना, तो माइनस में हाफ के x नॉट स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। अरे देखो ऐसा ना, ऐसा आएगा, ये माइनस को वहां भेजो, उधर लेके जाके प्लस करो, तो mgh का आंसर आएगा हाफ के x नॉट का स्क्वायर। अभी क्या करने का? h चाहिए ना, हटा दो mg वहां से, तो h का आंसर बोलो क्या आएगा? k रहेगा, x नॉट का स्क्वायर रहेगा, अपॉन में जाएगा mg ना, बस ना, हो गया। ये टू भी है ना, हाँ, के एक्स नॉट अपॉन 2mg, ये आंसर राइट आंसर है। ऐसा कुछ है मेरे पास, देखते हैं जरा रुको, आंसर मेरे पास है इसमें के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2mg, करेक्ट है, वही है, कर दो। टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, अरे लेवल के सम से ना, नॉर्मल थोड़ी, स्टेट बोर्ड थोड़ी अपना ही है, थोड़ा ये एंट्रेंस एग्जाम का है, एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा तुम्हारा मेहनत लगता है, तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। कर लो, कंप्लीट कर लो। कितने सम हुए देखो जरा, कितना? 43 ना, कितने पे चालू किया था अपन ने? हाँ 30 ना, 13 सम हो गए हमारे यहाँ।